आपको बैठे कितना समय हो गया? 1 घंटा हो गया लगभग सर। 1 घंटा। 1 घंटे से लगातार आप बैठे हैं। कितनी देर तक आपका मन असहज था और कितने देर के बाद आपका मन अपने आप में सहज हुआ? आज तो साहब जल्दी सहज हो गया। असहज कुछ ऐसा नहीं था। ज़्यादा से 10 मिनट के अंदर ही हो गया सर। आज इतनी जल्दी सहज क्यों हो गया? मौसम सब ठीक है, ठंडा है, गर्मी नहीं लग रही है। मौसम में गिरावट होने की वजह से जी। इस कक्ष का जो गर्मी है वो नहीं महसूस हो रहा है, इस वजह से उमस नहीं लग रहा है। जी। उमस न लगने के कारण पसीना नहीं हो रहा है जी। और पसीना न लगने के नाते जो है मन बेचैन नहीं था, व्याकुल नहीं था। इसलिए 10 मिनट के अंदर ही आपका मन सहज हो गया, यही ना? जी। प्रसंग चल रहा मन की स्थिरता, जी। और हमने उदाहरण भी दिया था आपको कि जैसे माँ और छोटा बच्चा यानी पुत्र, माँ का पुत्र। जब छोटा बच्चा चंचल होता है तो माँ स्थिर रह पाती है नहीं रह पाती है। या स्थिर होकर के कोई दूसरा काम कर पाती है? बिना बच्चे के स्थिर किए कुछ तो कर पाएगी। नहीं कर पाएगी ना। जी। ये तो साफ स्पष्ट दिख रहा है। पहले बच्चे को स्थिर करेगी। जो शाम को आपका प्रश्न था वो प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न था साहब कि मन मन जो है साहब और चित्त, अरे मन और चेतन, मन खत्म हो जाने के बाद में क्या बोलते हैं, मतलब निद्रावस्था आ जाती है। मन की अवस्था खत्म हो जाने से, चेतन की अवस्था खत्म हो जाने से। मैंने उदाहरण क्या दिया है? माँ और पुत्र। जी। तो मन मेरा पुत्र है, मैं उसका माँ हूँ। बात को गंभीरता से समझने का प्रयास करिए। मन मेरा है, न कि मैं मन हूँ। जी। तो मैं और मेरा मन दो हुए कि नहीं? जी। माँ और पुत्र दोनों दो हुए कि नहीं? जी। जी दोनों बोलिए। जी हुए। माँ और पुत्र दो हुए ना? जी। मैं और मेरा मन दो हुए कि नहीं? जी। तो जब मेरा मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है, तो मैं अपने आप में अपना काम करूंगा कि नहीं? बताइए आप। इसका मतलब है कि मैं चेतन हूं, मैं चैतन्य हूं। मन मेरा स्थिर हुआ है, जी। मैं तो अपना काम कर रहा हूं। जी। जी। मैं मन को देख रहा हूं, बार बार अपना काम करते हुए मन को देख रहा हूं कि कहीं जाग तो नहीं गया। जैसे माँ, बच्चा भले सोया हो लेकिन माँ काम करते हुए भी उस पर ध्यान रखती है। इतनी गंभीरता से आप लोग कभी अध्ययन नहीं करते हैं। अध्ययन न करने की वजह से इस बात को आप लोग नहीं समझ पाते हैं। माँ बच्चे के ऊपर पूरी ध्यान रखती है कि कहीं जाग ना जाए, क्योंकि जब जगेगा तो उसको टट्टी पेशाब लगेगा, और टट्टी पेशाब लगेगा तो निश्चित है कि क्योंकि वो उठ करके कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि अभी चलने लायक है नहीं, और ना ही वो बता सकता है क्योंकि आवाज निकलता नहीं। इसलिए वो पूरा ध्यान देती है कि टट्टी पेशाब ना करने पावे। और जैसे जगता है माँ को ख्याल होता है, माँ आँख से देखती है कि बच्चा जाग गया, तुरंत उसे उठाती है। अपना काम छोड़ देगी, तुरंत उसे उठाती है और उठा करके गोद में ले करके साइड में कहीं
आपने देखा होगा कि दोनों पैरों के बीच में उसे बैठा देती है और उसके साथ बातचीत करते हुए देखे होंगे, कभी देखे हैं कि नहीं इस चीज जी को? जी देखिए। दोनों पैरों के बीच में बैठा भी रखी है अपने, और उससे बात भी कर रही है, उसको हंसा भी रही है, ठीक है। और क्या करती है, सुसु की आवाज करती है, जी देखा होगा आपने, जी जी। गलत तो नहीं कह रहा नहीं हूँ? नहीं, सही है, बिल्कुल सही। सुसु की आवाज जब करती है तो उसको पता चल जाता है बच्चे को कि माँ हमसे क्या करवाना चाहती है। बोल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, लेकिन वो समझ, इतना तो समझ है उसके अंदर में कि माँ मेरे साथ क्या करना चाहती है। और फिर अपना जो लोक शंका है या सोच है वो अपना कर लेता है। माँ संतुष्ट हो जाती है, उसको धो पोछ करके फिर उसको गोद में लेकर दूध पिला करके फिर खेलने के लिए छोड़ देती है बिस्तर पे। लेकिन ध्यान तो रखती है ना बच्चे के ऊपर, काम भी करती रहती है और बच्चे के ऊपर ध्यान भी रखती है। तो दो चीजें यहाँ पर हैं। ये सब उदाहरण देने का मतलब है कि दो चीजें जब अलग अलग होती हैं तो दोनों, एक अगर सो रहा है तो एक जगता है, क्योंकि वो चेतनवान है, वो उसके अधीन है, बच्चा माँ के अधीन है। इसलिए माँ तब तक उसका ख्याल रखती है कि जब तक बच्चा अपने आप में शाना ना हो जाए। शाना का मतलब क्या है, अपना सारा काम खुद करने लायक ना हो जाए। शाना का मतलब यही होता है। जी तब तक माँ पूरे बच्चे का ख्याल रखती है कि नहीं? अरे आदमी ही नहीं, पशुओं के भी, जानवरों के भी बच्चों को देखा जाता है कि माँ बच्चे को अपने पास तब तक रखती है जब तक बच्चा अपने आप में खुद हर काम करने में सक्षम ना हो जाए। किसी को भी आप देख लीजिए। तो यहाँ उदाहरण देने का मतलब, मन मेरा बच्चा है, मैंने ही इसे पैदा किया है, दूसरा कोई नहीं पैदा किया है, मैंने ही अपने मन को पैदा किया है। आंख ना खुले तो दृश्य किसी को देख के पहचानेंगे कि मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है? बोलिए। नहीं पहचान पाएंगे। आंख खुले ही ना जी पहचान नहीं पाएंगे। तो वो अपने घर में है, पराये घर में है, कैसे जानेगा? जी तो आंख खुला, दृश्य आपने देखा, मन बन गया, क्योंकि कान ने सुना ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी बुआ है, ये तुम्हारी चाची है, ये तुम्हारी दीदी है। आंख देखता है, कान सुनता है, तो धीरे धीरे परिपक्व होता रहता है। बार बार देखने से, बार बार कान से सुनने से वही आदत अभ्यास के रूप में आ जाता है, जी जी। और उसी में वो अपने आप को मान लेता है कि इतने में ही मेरा संसार है, और संसार मेरा संसार नहीं है, मेरा संसार बस इतने में ही है। वही उसकी मानंदी है। और भी पड़ोसी के लोग हैं नहीं हैं, और गांव है, और घर है कि नहीं है, जी हाँ। और लोग हैं कि नहीं है, जी लेकिन वह मेरे नहीं है। ये उनके बच्चे के कान में बचपन से ही डाला जाता है, जी। बार बार दिखाया जाता है, बार बार शब्द कान में डाला जाता है कि तुम्हारी ये बुआ है, तुम्हारी ये चाची है, तुम्हारी ये दीदी है, तुम्हारी ये भैया है, तुम्हारे पिता है, मैं तुम्हारी मम्मी। ये बच्चे के अंदर में बचपन से दिखा दिखा करके उसको जो है मन को प्रौढ़ कर दिया जाता है, क्योंकि आंख देखता है, कान सुनता है, और मुंह से कितने काम होते हैं। भोजन करता है तो जीभ स्वाद लेता है, कान सुनता है तो बोलने का मन करता है, तो जीभ जो है अपना काम करने लगता है, चलने लगता है, वो भी अपना शब्द निकालने लगता है। आंख से देखता है तो भी जो है जीभ से बोलने लगता है। पैर से चलता है तो गुनगुनाते हुए चलता है, चाहे वो भजन हो, चाहे वो अ, गाना हो, यानी गीत, तो कुछ न कुछ मुंह से निकलता रहता है, और कान फिर अपने ही सुनते भी रहता है। यही सब जो देखा सुना भोगा हुआ है, यही तो मेरा मन है, और कौन सा मन है? जी जी। सही है। दूसरा तो नहीं है।
नहीं दिख रहा है सब, एक सब। तो इन्हीं से तो अपने को मुक्त करना, और किससे मुक्त करना है? जिससे आपकी कोई मानंदी नहीं है, वह उसके प्रति तो कोई आपका मन नहीं बन रहा है, ना सुख में ना दुख में। जी। पड़ोसी अगर कोई मर जाता है तो आपके मन में कोई पीड़ा होती है? नहीं। लेकिन अपने घर में किसी को कांटा गड़ जाए तो, या अपने पैर में कांटा गड़ जाए तो, या एक छौंकी बोलते हैं, छौंकी या चींटी कह लीजिए, चींटी काट ले तो कितनी पीड़ा होती है, क्योंकि वहां मानंदी है। मैं और मेरे का मानंदी, जहां मैं और मेरे का मानंदी नहीं है वहां कुछ भी हो जाए, पहाड़ गिर जाए उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? बोलिए। तो जिसको हमने माना है वही मुझे पीड़ा भी देते हैं, वही हमें सुख भी देते हैं। सुख तो क्षणिक होता है, क्षण मात्र के लिए, लेकिन पीड़ा और दुख तो सदैव के लिए होता है और बार बार मिलता है। इसी से तो हम आप मुक्त होना चाहते हैं। और क्या मुक्त होना चाहते हैं? बोलिए। जी। जो पीड़ा दुख हम महसूस कर रहे हैं, उन्हीं पीड़ाओं से, उन्हीं दुखों से तो हम मुक्त होना चाहते हैं। तो अभी तो खाली मन स्थिर हुआ है, मन अभी स्थिर हुआ है। मन की चालाकी, चतुराई, बुद्धिमत्ता, इसके काम करने की क्षमता, यही सर्वे सर्वा है, अपने आप को शो करता है कि मैं ही हूं और कुछ नहीं है। ये सब जो बारीकियां हैं, वो बारीकियां कैसे समझेंगे? जब चेतना में रहेंगे तभी तो। ऐसा चेतना माने जागना होता है। और क्या होता है? चेतना का मतलब अंदर से जागृत रहता है, महसूस करता है। जी। तो महसूस तभी तो होगा जब आप अंदर से जगे रहेंगे। सो जाना ये तो जी अज्ञानता है, इसी को अज्ञानता कहते हैं। जी। ज्ञान का मतलब जानकारी, जानकारी का मतलब होश हवास, चेतना मतलब ही होश हवास में। मैं बार बार क्या कह रहा हूं? देख कर, जान कर, समझ करके, जी। चेतना में रहकर, सावधानी और सतर्कता पूर्वक 6 बातें बार बार बोल रहा हूं। चेतना माने ज्ञान, चेतना माने होश हवास, होश हवास। ज्ञान का मतलब जानकारी, महसूस जो हो रहा है वो जानकारी में ही तो महसूस हो रहा है। जी। इतना खुल के भी बोलने के बाद भी मन ना पकड़े, इसका मतलब है कि कितना भटा हुआ है हमारा अपना मन ही भटा हुआ। कितना भटा हुआ? बोलिए। खुल करके मैं हर बात बोल रहा हूं, उसके बाद भी अगर मन ना पकड़े तो बता दीजिए कितना भटा हुआ है। अब अपने खुद आकलन करिए कि मेरा मन कितना भटा हुआ है। इस तरह से तो देखा जा रहा है कि आपका तो वही हाल है कि जब तक सामने पढ़ रहे हैं तब तक वो चीजें दिख रही है, और जैसे ही मैं हट रहा हूं, मेरे सामने जब तक हैं, वो भी जब तक मैं बोलता हूं तब तक आपका मन उसको पकड़ता है। अब बोल के जैसे बंद होता हूं वैसे ही जब आप कहाँ जाते हैं तो आप वही जाने। तो आपके शब्दों से मुझे लगता है अभी जो आज शब्द बार बार वही मैं बोल रहा हूं और मन पकड़ ही नहीं रहा। तो कॉपी किताब में लिख लेने से, नोट लिख लेने से मन मस्तिष्क नहीं न संतुष्ट होगा। बोलिए। मैंने किताब में लिख लिया तो उससे मैं संतुष्ट हो गया क्या? अरे मन रूपी किताब में लिखिए तब देखिए, वो हमेशा चौकन्ना रहेगा। कई बार मैं बता चुका हूं कि महात्मा बुद्ध जी ने खुद कहा है कि बुद्ध मैं ही नहीं हूं, मेरे अलावा भी अनेकों बुद्ध हुए हैं, अनेकों, अनगिनत। अब वर्तमान में अनेकों बुद्ध हैं और मेरे न रहने के बाद भी अनेकों बुद्ध होंगे। तो बुद्ध शब्द का क्या उन्होंने अर्थ दिया कि जो मैं नहीं, मेरे अलावा भी हैं। बोलिए क्या अर्थ दिया उन्होंने? मतलब ज्ञानवान, जानकार, चैतन्य, चेतनावान, चतुर, चालाक, तर्क शक्ति। जी। क्योंकि चींटी से लेकर के मनुष्य तक जितने चलने फिरने वाले जीव हैं सब चेतन हैं, सब बुद्ध हैं अपने आप में।
लेकिन कौन अपनी बुद्धि को कहाँ लगा रखें, ये प्रश्न है। सही जगह पे बुद्धि लगती है तभी जाकर के आप चैतन्यवान होते हैं। नहीं तो आंख से देख करके विषय जागृत हो जाता है, गाल देख रहा है, चिकनापन देख रहा है, लालीपन देख रहा है, स्तन देख रहा है, टमाटर जैसा गाल देख रहा है, वो भी तो चेतनावान है, लेकिन अपने को कहाँ लगा रखा है, मन के अधीन बिक गया है। तो मन, आंख जो देखता है, कान जो सुनता है, वही मन बनता है, और उसी में आकर्षित होकर के वो व्यक्ति जो है पतंगे की तरह, जैसे पतंगा दीपक को देखता है रूप और उसी में जलता है, उसमें कूदता है और कूद करके अपने पंख को जलाता है, लेकिन फिर भी बार बार उसी में जलता है, बार बार कूदता है और उसी में जल करके झुलस के मर जाता है। यही हाल जो आंख से देख करके पतंगे की तरह जिसकी बुद्धि हुई है, वो उसी में जल के मरता है। लेकिन जरा सा भी अगर सेंस है, दूरगामी दृष्टि इसको बोलते हैं, जरा सा भी है, तो यही देखिए, और भी लोग तो गाल को देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज और भी लोग तो पढ़ते हैं, लेकिन एक ज्ञान उनको होता है सामाजिक, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। ये जो एक डर जो मन में रहता है ना, किसी का डर, चाहे समाज का डर हो, चाहे मार का डर हो, चाहे माता पिता का या भगवान का, किसी का भी अगर डर है तो निश्चित है कि सामने दृश्य होते हुए भी मन जो है तत्काल रूप से उसे छूने का, पाने का, स्पर्श करने का उसका हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि डर रहा है किसी न किसी को। और डर कहाँ होता है? कमजोरी में। अपने आप को जब कमजोर महसूस करेंगे तो निश्चित है कि गलती नहीं करेंगे, लेकिन जब अपने आप को बराबरी का दर्जा मान लेते हैं या उससे ऊपर का मान लेते हैं, तभी आप गलती करते हैं। और गलती पे गलती होती है, अपनी गलती समझ नहीं आती, बल्कि अपनी गलती औरों से भी करवाई जाती है। बात समझे ना? अपनी गलती औरों से भी करवाई जाती है। अब औरों में कौन लोग हैं, किससे करवाया जा रहा है, वो तो वर्तमान बताता है। तो भीतर से चेतना, चौकन्ना रहना, जागृत रहना, ये बुद्ध का अर्थ होता है। और वही चीजें मैं सिखा रहा हूं कि मन मेरा स्थिर हुआ है, मैं तो अपनी जगह पर हूं ना जी। तो मैं अपना काम करूं कि नहीं करूं। मान लीजिए एक मन हुआ, मन के अलावा भी तो मेरे 5 हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, स्वाद, पेट, है कि नहीं है? जी। अब इनको देखना है उसी मन के ही द्वारा। मन स्थिर है, मन वासना में नहीं जा रहा है जी। कोई इच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी तो देखना है कि मेरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो तो कहीं अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो जब सब कुछ शांत रहेगा, शरीर की सारी क्रियाएं स्थिर रहेंगी और मन स्थिर है, तो उस समय में हंस का काम होता है, तन थिर मन थिर। तन माने शरीर स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया, और क्या स्थिर हुआ? सुरति निरति थिर हो। अभी तो मन की स्थिरता की बात हो रही है, सुरति और निरति की अभी स्थिरता की बात नहीं हो रही है। तन थिर मन थिर सुरति निरति थिर होए, कहीं कबीर ता पलक ही कल्प बराबर हो। वो कल्प के बराबर है, ये हमको जानकारी होनी चाहिए कि हमारी स्थिरता, हम लोग 2 घंटे बैठे, पता भी नहीं चलता है कि 2 घंटे कब बीत गया। लेकिन वही 2 घंटा क्या 10 मिनट भी कोई बैठने के लिए कहता है तो कितना मन व्याकुल होता है, बेचैन होता है, घबराता है, अभी आया नहीं, अभी आया नहीं, 10 मिनट बीत गया, क्या हो गया, कहाँ रह रहा, कहाँ रह गया, क्या करने लगा, कहीं उसके साथ कोई घटना तो नहीं घट गई।
तमाम तरह का प्रश्न मन के अंदर में उठता है कि नहीं उठता है। जब तक कोई व्यक्ति जो कहता है आपको बैठिए जरा मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, बात करता है 10 मिनट का, ये नहीं कहता कि अच्छा चलो मैं 2 घंटे में आऊँगा। 2 घंटे अगर कह के जाए तो और घबरा जाएँगे आप। वो कहता है सिर्फ 10 मिनट रुकिए मैं भी आ रहा हूँ। अब वो आता है 2 घंटे में। 10 मिनट के बाद से लेकर के जब तक वो आ नहीं जाता है, तब तक दिन में देखिए मन कितना बेचैन रहता है। जी, कभी इंतज़ार की घड़ी आपने देखी है जी, इसको? जी, अनुभव की है? जी, वही चीज़ें हैं। अगर वहीं वो कुछ न कहे, कहे आप बैठिए मैं काम करके आ रहा हूँ, बस इतना कह दे। ये नहीं कहे कि 10 मिनट में आए या आधे घंटे में आ रहा हूँ। वो कहे कि मैं अपना काम करके आ रहा हूँ। अब कितना समय लगेगा मुझे मालूम नहीं, यहीं आप बैठे रहिए। तो शांति से बैठा रहेगा। काम कर लेंगे तो आ जाएँगे। या ये भी वार्तालाप हो सकती है कि अच्छा आप अपना काम करिए, जो भी करना हो, मैं अपना काम कर लूँ। ये भी तो हो सकता है। जी, जी, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएँ, मैं अपना काम किए बिना मैं आ नहीं सकता। जैसी मानसिक स्थिति होती है, हमारी वाणी और हमारे कर्म भी उसी तरह से होते हैं। अगर हम स्थिर हैं, जी, तो हमारी स्थिरता का प्रतीक दिखता है कि आप लोग अपना-अपना काम करिए, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। तो अपना-अपना काम करने का क्या मतलब हुआ? कोई अपने घर जाएगा, कोई सब्ज़ी लेगा, जी, कोई किसी और से मिलना चाहता है, कोई जिस चीज़ की आवश्यकता हो। जिसकी जितने लोग हैं उतनी उनकी इच्छाएँ हैं, अपना-अपना काम सब लोग करें। जी, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ कि नहीं? जी, तो जब मैं अपना काम करूँगा तो मेरा काम कितने देर में खत्म होगा मुझे क्या मालूम? क्योंकि जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो व्यक्ति तत्काल मिलेगा कि बाद में मिलेगा, ऑफ़िस में है या नहीं है, घर में है या नहीं है, फ़ील्ड पे है कि नहीं है, वो तो वहाँ का सिचुएशन बताता है ना, वर्तमान की स्थिति बताती है। पहले से आप जो कल्पना करके जाते हैं और जब वर्तमान देखते हैं तो दोनों में कितना अंतर दिखता है। जी, अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? जी, जी, यही सब चीज़ें जो है हम चेतना में रहते हैं। हम कहाँ पर हैं? जब वहाँ हम चेतना में रहते हैं, तो देखिए कोई गलती नहीं करते हैं। जल्दबाज़ी वहाँ नहीं करते हैं। तो क्योंकि उनको अपने अनुकूल बनाना है। उनको अपने अनुकूल बना कर के ही हम अपना काम करा पाएँगे। वो हम मेरे अनुकूल नहीं हो पाएँगे कि आप आए और तुरंत जो है आपका काम लगे करने, सबका काम छोड़ दें। यह काम भी होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन जिस जिससे काम आप कराने जा रहे हैं, वो आपसे छोटा हो। जैसे आपका पुत्र हो, आपका भाई हो, आपका मित्र हो या आपका कर्मचारी हो, जिसको आप आदेश दे सकें। सीनियरिटी के हिसाब से। जी, अगर जी। आप सीनियर हैं उससे, उसको कुछ आपसे मिला हुआ है, कुछ मिल रहा है, जी, मिला हुआ है या मिल रहा है, जी, तो निश्चित है कि आपका रिस्पेक्ट करेगा वो। जी। आप जैसे प्रवेश करेंगे, वैसे ही वो आपका रिस्पेक्ट करेगा। जूनियर ही सीनियर का रिस्पेक्ट करेगा साहब। मैं क्या कह रहा हूँ, सीनियरिटी का मतलब ये हुआ ना वो जूनियर है तो जूनियर उनका रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं? लेकिन आप तो कुछ भी नहीं हो ना, आप तो काम कराने गए हो। हुँ, अब आप बता दीजिए आप तो काम कराने गए हो, तो जी, आपका रिस्पेक्ट कौन करेगा? बल्कि आप ही को उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि जब सभी लोग अपना-अपना काम करा रहे हैं और वो कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है वो कर नहीं रहे हैं। जैसे बैंक में आप कैश निकालने जाते हो या जमा करने जाते हो या और कोई काम करने जाते हो या किसी और ऑफ़िस में जाते हो, तो सामने वाला कुछ ना कुछ कर रहा है। आप देखते हैं, फिर भी जो है आप जल्दबाज़ी करते हैं। वही तो जब उनको गुस्सा आता है और गुस्सा आकर के वहीं जब बहुत कुछ हो जाता है ऑफ़िस में। तो आप अपना तो काम रोके ही रोके, व्यर्थ गँवाए ही गँवाए, जो और लोग भी लाइन में लगे हैं उनका भी काम आपने खराब कर दिया। क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति जब तक स्थिर मन से काम नहीं करेगा, कर पाएगा। और स्थिर मन का क्या मतलब हुआ? वो जो फ़ॉर्म ले रहा है या जो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसको पढ़ता है या आपके कान आपके मुँह से सुनना चाहता है कि ये एप्लीकेशन में क्या है। तो जैसे आप बताते हो वैसे वो टाइप करके अपना काम कर लेता है। बड़े-बड़े मैं अधिकारियों को देखता हूँ जिनके पास लोग जाते हैं, तो वो जो कागज़ में लिख कर के लेके तो जाते ही हैं अपनी बात को, लेकिन उसके बाद भी वो आपके मुँह से सुनना चाहते हैं। जी,
और वो पेपर को पढ़ते भी हैं और उसी पे देखिए अंडरलाइन भी करते रहते हैं, जी। क्योंकि एप्लीकेशन 2 पन्ने का है। हम्म। अब वो जो बात कह रहे हैं वो 2 शब्द है, दोनों में अंतर है कि नहीं? जी जी। जहाँ वो शब्द दिखते हैं वहाँ अंडरलाइन कर लेते हैं कि इनका पीड़ा यही है। जी। ये तो बाकी तो और कुछ। हाँ, घचा पचा सब है। तो इस तरह से चेतना में रहना है। वहाँ निद्रा, आलस्य, जमुहाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, आलस्य, निद्रा, जमुहाई नहीं आती है। इस बात को कई बार बोल चुका हूँ, वीडियो में है। नहीं नहीं, सही है। और उसके बाद भी ये प्रश्न आपके मन में आ रहा है, आप बता दीजिए कि या तो आप पूरा सुनते नहीं हैं या तो मैं बेवकूफ हूं। दोनों में कहीं ना कहीं कमी है ना? बोलिए, या तो मैं जना नहीं रहा हूं या तो आप सुन नहीं रहे हैं। चेतना का मतलब होता है एक बार जो शब्द बता दी गई वो मन में स्थिर हो जाता है, और जैसे पॉइंट आता है तुरंत वो बातें याद आ जाती हैं कि ये बातें तो बोली जा चुकी, मैं सुना हूं, इसको ऐसे करना है। मुझे, मेरा सामान्य जीवन आप देखते हैं कैसा रहता हूं? बोलिए, यहां से अभी ध्यान से उठने के बाद मेरा सामान्य जीवन हो जाएगा, जी। और मेरे सामान्य जीवन को कभी आपने पढ़ पाया? और पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सहज व्यक्ति जो होता है वह एकदम बच्चे जैसा रहता है, अज्ञानी जैसा रहता है, लेकिन भीतर से वो क्या है वो तो वही जानता है, मैं क्या हूं। वही चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि बाहर से बिल्कुल भोला भाला रहिए, कोई भाव भी ना पाए कि आपके पास कुछ कीमती सामान है। मैं उदाहरण भी कई बार आपको दिया हूं ना, जी आपके पास लाखों है, जी। लेकिन क्या कोई भाव पाता है कि रामोतार बाबू के पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख है? बोलिए, कोई नहीं भाव पाता होगा। लेकिन आप अपने आप में मजबूत हैं कि नहीं? मैं कोई काम करना चाहूं तो इस काम को बड़ी मजबूती के साथ कर ले जाऊंगा, क्योंकि आपके पास उस काम को करने की क्षमता है। लेकिन आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आप कमजोर हैं? न करने की वजह से क्या कमजोर हैं आप? 10 लाख आपके पास नहीं है? इसी तरह से ये जो भीतर का ज्ञान है ना, ये तो बेशकीमती है, और जहां बेशकीमती चीज मिलती है वहां अपनी स्थिति कैसी होती है। कभी बड़े लोगों को तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं उनका जीवन देखिए, जिनके हजारों क्या लाखों कर्मचारी हैं, लाखों कर्मचारी जिनके हो और उनकी स्थिति सहज हो, आप बता दीजिए, ऐसे भी तो लोग हैं। बहुत पानी की तरह अपने ही कर्मचारियों से मिलते हैं, मालूम पड़ता है कि हाँ किसी से मिल रहे हैं। कर्मचारियों को मालूम पड़ता है कि हाँ मैं अपने मालिक से मिल रहा हूँ, और वो भी अपने बच्चा समझ करके मिलते हैं, मेरे बेटे हैं। उनको कोई अपनी दिक्कत महसूस हुई है, अपने मालिक से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? और मालिक उसको पूरा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाई वो रात दिन मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो मेरा काम है उनकी इच्छाओं को पूरा करना ना। जी। ये कमा करके हमें को दे रहे हैं। मैं जो आज धनवान हूं इन्हीं लोगों की वजह से हूं। ये ऊंची सोच है, और इसी ऊंची सोच की बदौलत वो ऊंचे पर हैं, बैठे हुए हैं, और 1 लाख कर्मचारी मनोयोग से काम करते हैं। बोलिए, जी। हम लोग तो अभी कहीं कुछ है, ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी बहुत आगे जाना है। अभी तो खाली जानकारी मिल रही है मौखिक रूप से, हम कर करके वहां तक अभी नहीं पहुंचे। अभी अपने ही परिवार को हम अपना परिवार ने मान करके उनको क्या मानते हैं? झिझक देते हैं, गुस्सा कर जाते हैं उनके ऊपर। वो बेचारे, मैं देखता हूँ कि जो मालिक है घर का, वो अपने सदस्यों को ऐसे रखता है, वो बेचारे ऐसे रहते हैं दबे हुए, मालूम पड़ता है जैसे कि उनके ऊपर कोई हाथ टूटा हो, दबे कुचले जैसे लगते हैं। उनका चेहरा खिलता नहीं है, प्रसन्न मुद्रा में नहीं रहते हैं, दबे दबे से मालूम पड़ते हैं। वो चेहरा ही हम लोग देख के पढ़ लेते हैं। खुलापन का मतलब ही होता है कि अपरत्व का भावना हो,
और अपनत्व की भावना में छूट दी जाती है, काम करो लेकिन गलती ना होने पर। अगर गलती हो भी जाए तो वहीं माफ़ी माँग लो, अपनी गलती का एहसास कर लो, ताकि आगे बढ़ जाओ। गलती कर करके गलती और नहीं करना, गलती को एहसास करके गलती को सुधार लेना, ये चेतना दी जाती है। वो परिवार ऊँचे जाता है। जिन परिवारों को मैं देख करके ईर्ष्या करता हूँ, उनके कर्मों को कभी पढ़ा हमने? क्योंकि मैं अपने कर्म नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो उनकी कर्म को कहाँ पढ़ूंगा? जो अपने कर्म को पढ़ता है, अपने बॉडी को पढ़ता है, अपने मन को पढ़ता है, अपनी चीज़ों को पढ़ता है, वही धीरे 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 धीरे, चाहे बाहर का धनवान हो चाहे भीतर का धनवान हो, वो दोनों तरफ से धनवान होता जाता है। और जो भीतर से धनवान होता है उसको बाहर से धनवान होते देरी नहीं लगता है, और उसका बाहर का धन अस्थायी होता है। जब तक उस शरीर में रहेगा तब तक उसका बाहरी धन हमेशा यथावत बना रहेगा, क्योंकि वो उसकी सुरक्षा करता है, देख रेख करता है, क्योंकि ये मेरे सहयोगी हैं। खेत का देख रेख करता है, जमीन जायदाद का देख रेख करता है, मकान का देख रेख करता है, अपने क्षेत्र का देख रेख करता है, अपने परिवार का देख रेख करता है, अपने लोगों हमसे जुड़े हुए लोगों का भी जो वो देख रेख करता है। हर तरह से देखिए सावधान रहता है और सहज में रहता है। सहज उसकी जो जिंदगी है ना, उस सहज में रहता है, लेकिन चौकन्ना रहता सब पर। ऐसी स्थिति हम लोगों के भी कहाँ है? कुछ भी नहीं है महाराज, कुछ भी नहीं है। अभी बहुत कुछ आगे व्यवहारिक रूप से जाना है। आध्यात्मिक रूप से तो हम लोग बिल्कुल ही कम कंगाल हैं। भौतिक रूप से भले 2-4-10 लाख 20 लाख का हम लोग धनवान हो गए हों, वो कोई कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है। अरे इश्यू है विश्वपति बनने पर, इश्यू है ज्ञानियों में ज्ञानी, इसको आचरण संपन्न कहते हैं। कथनी करनी रहनी तीनों में एकरूपता जिसमें दिखती है, वो भीतर से संपन्न है, और वही भीतर की संपन्नता उसे बाहर से भी संपन्न लगती है। बात समझे? जी जी। मोह का नाश किए बिना ये स्थितियां नहीं आती हैं महाराज। हम अपने आप में मोहित हैं, अपने आप में आसक्त हैं, शरीर में आसक्त हैं, मन पे आसक्त हैं, अपने ज्ञान पे आसक्त हैं, अपने 2-4-10 लाख कमाई पे हम अहंकार किए हुए हैं, पाले बैठे हैं। हमें अपनी सहजता का पता ही नहीं कि मैं भी कुछ हूं। मैं तो जो बाहर से कमाया हूं उस पे अपने को लगता है कि मैं कमाया हूं। तुमको के तुम्हारे पर कैसे खर्चा कर दें? तुम भी कमाओ। अरे उसका आपके साथ रहना ही उसकी कमाई है, और आपकी कमाई तभी स्थिर है जो आपके पास है, वो खुशहाल है। अन्यथा मानसिक रूप से वो रोगी हो जाएगा तो शरीर से भी रोगी हो जाएगा। तो आपको तो लगता है कि वो मैं खर्चा कर रहा हूं। अरे वो खर्चा नहीं कर रहे हो आप, उसका अपना शेयर वो अपना ले रहा है उसी रूप से अपना। आप उसके ऊपर नहीं खर्चा कर रहे खुशी से, तो वो जिसका कर्जदार है वो अपने एक माध्यम बना करके उसको दिलवा दे रहा है, ले जाओ जाओ, ऐसे नहीं खर्चा करोगे तो ऐसे खर्चा करो। इसलिए रोगी नहीं बनाना, मानसिक रोग से ही शारीरिक रोग होता है। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, ये मेडिकल साइंस भी मानती है कि मानसिक रोग से ही शरीर का रोग उत्पन्न होता है। ये छोटी मोटी बात शब्द नहीं बोल रहा हूं मैं, जी जी। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। और इसीलिए जब मैं शब्दों का आकलन करता हूं तो देखता हूं कि भगवान कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में जो बात कहते हैं वो कितनी बड़ी बात कहते हैं कि ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा। ब्रह्म की भूत है, वो क्या है? मेरी अपनी स्वयं की प्रसन्नता। मेरी स्वयं की अपनी प्रसन्नता ही ब्रह्म है। अब बता दीजिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। और जब मन प्रसन्न है तो शरीर अपने आप प्रसन्न रहेगा, और जब मन और शरीर प्रसन्न हुआ तो चित्त भी प्रसन्न रहेगा, कोई प्रश्न नहीं उठाएगा उसमें, तो बुद्धि भी अपने जगह पे स्थिर रहेगी। और जब भीतर से इस तरह से हम अपने सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर से मजबूत हैं तो परिवार भी हमारा मजबूत, वो भी खुशहाल। परिवार अगर खुशहाल है तो पड़ोसी भी खुशहाल।
पड़ोसी अगर खुशहाल है तो पूरा गांव खुशहाल, अब पूरा गांव खुशहाल तो जान लीजिए पूरा क्षेत्र जवार आपसे खुश रहेगा, क्योंकि समय से जो भी लोग आएंगे, चाहे क्षेत्र के हो, चाहे जवार के हो, चाहे गांव के हो, चाहे परिवार के हो, सबको आप अपनी प्रसन्नता बिखेरेंगे। और जो कर्मचारी के रूप में आपके सहयोगी हैं वह आपको धन्य मानेंगे। धन्य है, ऐसे महापुरुषों का संग पाना बड़ा मुश्किल काम है। अगर मैं इनकी छत्र छाया में हूं, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। ऐसा उनके अंदर में भावना जगता है, क्योंकि आप उनका भी देख रेख करते हैं। मैं जहां भी रहता हूं, मैं 2004 में जब मैं मगहर आया तो मगहर में रुका इस बात पर कि मुझे यहाँ ध्यान सिखाना था, क्योंकि मैं इसके पहले ध्यान शिविर लगाता था जगह जगह, ठीक है ना जी। तो मेहदावल में जनता वैदिक महाविद्यालय पर मैंने ध्यान शिविर लगाया था, और वो उसका उद्घाटन महंत विचार साहब ने ही किया था। और उसी समय में इन्होंने कहा था कि आप यहाँ से करने के बाद हमारे मगहर में भी ध्यान शिविर लगाइए। हमको इनवाइट किया। तो जब वहाँ का ध्यान शिविर खत्म हो गया तो मैं वहाँ की व्यवस्था देखने गया कि अगर मैं ध्यान शिविर लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा, कहाँ लगाऊंगा, क्या व्यवस्था है इनके पास, या क्या व्यवस्था मुझे अलग से करनी होगी। तो वहाँ जब मैं गया तो पता चला कि बातचीत तो हो गई, और ये हुआ कि आप यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, कमरे भी हैं और हॉल भी हैं, सब कुछ है। तो मैंने कहा कि साहिब जी आपको भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आप पंथ परंपरा के उत्तराधिकारी भी हैं, धर्माधिकारी भी हैं। आचार्य मान तो मान लीजिए बनारस हैं, वो तो उनके सानिध्य में मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप उसी आचार्य गद्दी के धर्माधिकारी भी हैं, उत्तराधिकारी भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी बैठें, ताकि मेरे में जो कोई कमी होगी ध्यान कराने की विधि में, क्योंकि कबीर की सच साधना के बारे में आपको जितना नॉलेज होगा मुझे नहीं होगा, तो इसलिए आप रहें तब मैं उसे चालू करूँ। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि मैं नहीं आपके ध्यान में बैठ पाऊँगा बराबर रेगुलर, क्योंकि मैं स्कूल खोल रहा हूँ तो उसमें प्रबंधकीय व्यवस्था में पता नहीं किस चीज़ की ज़रूरत कब पड़ जाए, इसलिए आप कराइए और बाकी काम मैं नहीं कर अपने विद्यालय की प्रबंधकीय व्यवस्था में मैं रहूँगा और आपकी भी व्यवस्था में रहूँगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी इसको हम डिले कर दे रहे हैं, जब आप खाली होंगे विद्यालय खोल करके उसके बाद हम इसको चालू कर लेंगे, तब तक के लिए मैं आपका सहयोग कर देता हूँ। एकेडमी का हम आपका सहयोग करा देता हूँ, जो मेरे लायक काम हो। मैं एकेडमी में रेगुलर काम करने लगा, उनसे भी ज़्यादा अपना मान करके काम किया मैं। कोई भी कर्मचारी, चाहे वो दाई हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे बच्चे हों, चाहे गार्जियन हो, कोई मुझे समझ नहीं पाया। और वही विद्यालय, वहाँ की जनता इसकी साक्षी है कि गोरखपुर और बस्ती मंडल के बीच में एक अद्वितीय विद्यालय था वो, समझे ना। जी जी। क्योंकि मैं प्रत्येक कर्मचारियों से शाम के टाइम जाते समय इस बात को मैं जरूर जिक्र कर देता था कि भाई किसी को एडवांस लेना हो तो ले लेगा, क्योंकि आप ही की कमाई मेरे पास रखी हुई है। अगर आप पूरा लेना चाहें तो पूरा ले सकते हैं, या उसमें से एडवांस लेना चाहते हैं तो एडवांस ले सकते हैं, और अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो उसकी एक्स्ट्रा भी हम दे सकते हैं। इस बात को कोई समझता नहीं था, ठीक है जी। और प्रतिदिन जब मैं विद्यालय पर रहता था तो सिचुएशन को देखते हुए कि किसको क्या जरूरत है, तो चाय, समोसा, पकौड़ी या जो भी भूजा वगैरह जो भी जिसको खाने की इच्छा होती थी वो मैं मंगा करके खिला देता था।
क्योंकि भाई शरीर में जब गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो चलेगा कितना। तो मैं जो सिचुएशन देखता था जिसकी जैसी, किसी को पेड़ा खाने का मन है, किसी को लड्डू खाने का मन है, जो भी जिसका इच्छा होता था, हम तत्काल प्रभाव से अकाउंटेंट को कह करके मंगवा देता था, और एक हंसी खुशी से परिवार चल रहा था। ये तो अचानक घटना घट गई यहाँ बस्ती का ना, जी अचानक घटना घटने से, और वो भी हम लोग किसी दूसरे को यहाँ लाए थे बैठाने के लिए। 2 लोग थे, जिसमें एक अभी हैं, एक नहीं रहे, उनको हम लोग लाए थे यहाँ बैठाने के लिए। और वो दोनों जो है, अब कौन से शब्द का प्रयोग करूं, वहां से तो हाँ करके चले, और यहाँ का पता नहीं उनके अंदर में क्या बात आई, वो यहाँ से ऐसे धीरे से दोनों गायब हो गए, पता नहीं चला कहाँ हैं, दिखाई नहीं पड़ी। तो अब जो महाराज जी हैं वो परेशान होने लगे कि अब तो बेइज्जती होगी। तो मुझसे कहे धीरे से कान में कि जब मैं थोड़े समय के लिए आप यहाँ रुक जाइए, 1 आध महीने के लिए, और फिर किसी को व्यवस्था करके यहाँ रख दिया जाएगा और आपको हम मगर बुला लेंगे। हम भी मान गए, और मान गए तो जो बैठा दिए यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे हम बैठे और कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं, भीतर 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 सारे कागज पत्रों में मेरा नाम डलवा करके विचार साहब आते थे, आ करके बाहर बाहर कागज पत्रों में नाम डलवा करके, और फिर एक दिन कहते हैं कि वकील साहब से जाके मिल लेना। वहां जब गए तो मैं हक्का बक्का रह गया कि कितना बड़ा मेरे साथ धोखा। अरे मैं 2-3 साल तक बहुत परेशान था, और मेरे यहाँ आ जाने से वह एकेडमी एकदम टूट गई। जिसको प्रबंधकीय व्यवस्था में दिया गया, वह व्यक्ति उस लायक था ही नहीं, और साल भर के अंदर ही वह एकेडमी साल भर के लिए बंद हो गई, एकदम बंद हो गई। साल भर तक वो बंद थी। और जब पुनः चालू करना हुआ तो फिर महाराज जी ने हमसे कहा कि जन भाई आप उसका देख रेख करो। मैंने कहा जब मैं आपसे कहा था कि मैं बस्ती भी देख लूंगा, इसको भी देख लूंगा, आप मुझको यहाँ से हटाइए नहीं, मैं वहां से आ करके इसको देख लूंगा, वहां का भी काम निपटा लूंगा, यहाँ का भी काम निपटा लूंगा, और जैसे मैं हटूंगा तो ये आपका धूल धूसरित हो जाएगा, किसी के बस का है नहीं। हमारी बात पे केयर नहीं किए, मैं उनकी बात को मान लिया। अब माना तो आज स्थिति उसकी ये है कि बिल्कुल ही बंद हो गई है। अब उसी स्कूल में कंप्यूटर क्लास चल रहा है, समझे ना जी मैं इस बात का जिक्र क्यों किया, क्योंकि उत्तम भाव में रहने वाला व्यक्ति वो अपने से ज्यादा अपने साथ चलने वाले को केयर करता है, और उनसे ज्यादा अपने आप को हमेशा परिमार्जित करते रहता कि मेरे से कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। अपने आप को पहले मजबूत कर लेता है भीतर से, तब हम दूसरे को जब देख रेख करते हैं तो वो भी खुश रहता है, आपकी चित्तवृत्तियां स्थिर रहती हैं, और आपकी महिमा मंडन अपने आप होती रहती है। आपको करना नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी कार्यशैली, आपके चिंतन, आपके विचार उसी व्यवहार में एकदम स्पष्ट दिखते हैं। भीतर की मजबूती बाहर के कार्यों में आपका स्पष्ट दिखता है। जी जी मैं इस बात का जिक्र किया कि जो चेतना की बात कर रहा हूं मैं, या सोने का या सुसुप्ति अवस्था आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, और वो भी भीतर का काम कर रहे हैं। बाहर से आंख बंद रहेगा, भीतर से मेरा काम चालू रहेगा। बात समझे? जी मैं बार बार कहता हूं कि हमारे इसी शरीर में 3 शरीर हैं कि नहीं? जी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जी तो कारण शरीर के बारे में तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जी जी अभी हम दूसरे स्थूल शरीर को स्थिर कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर को हम अपने आप में मजबूत करने की क्रिया कर रहे हैं। बात समझे ना? जी जी तो मेरी अपनी मजबूती कहाँ है? सूक्ष्म शरीर में। जी सूक्ष्म शरीर हमारा जितना मजबूत होगा, उतने जो मेरा जो स्थूल शरीर है वो अपने आप में स्वस्थ रहेगा, और उतने ही हम अपने कारण शरीर में प्रवेश करने का या उसके पास जाने का, नजदीक जाने का, उतनी मेरी मजबूती के साथ वो क्रिया होगी।
सूक्ष्म शरीर से हमारे दोनों चीजें मजबूत होती हैं, स्थूल शरीर भी और कारण शरीर भी। तो जो बीच मध्य में है सूक्ष्म शरीर, हम अभी इसके बारे में जानने, समझने और उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, साक्षात अनुभव करने की, महसूस, जिसको हम महसूस करना बोलते हैं, वही मेरी आंख है, उसी से हम देखना चाहते हैं और अपने आप में तृप्त होना चाहते हैं कि यही मैं हूं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से ही स्थूल शरीर चलती है और स्थूल और सूक्ष्म शरीर से ही हम कारण शरीर को पहचानते हैं। समझे ना जी। तो अभी हम अपने स्थूल शरीर को धीरे धीरे स्थिर कर रहे हैं। पैर चल नहीं रहा है, रुका है कि नहीं? पलथी मार के बैठे हैं तो शरीर रुका हुआ है कि नहीं? जी रुका है। और जब पैर नहीं चलेगा तो आंख देखेगा, कान सुनेगा, हाथ कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा। मुंह कुछ चबाएगा, जीभ कुछ स्वाद लेगा? बोलिए, या जीभ से कोई शब्द निकलेगा? क्योंकि पैर एक जगह स्थिर है। अब पैर इस शरीर का मूल है। जब पैर अपने जगह पे स्थिर हो गया तो इनका हिम्मत नहीं है कि आंख दौड़ करके कहीं चला जाए, कान कहीं दौड़ के चला जाए, क्योंकि दौड़ के जाने वाला, इनको पहुंचाने वाला पैर है। अब पैर जो है अपनी जगह पे स्थिर हो गया। किसी को ईंटा पाथर भाला मारने वाला हाथ है, जब पैर चलबे नहीं करेगा, ठीक है, एक जगह स्थिर हो जाएगा, तो हाथ क्या करेगा? कुछ नहीं। बोलिए, कुछ नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अभी हम स्थूल शरीर को अभी स्थिर कर रहे हैं। अब स्थूल शरीर की क्रियाएं जो मन के द्वारा चलती है, जिसके द्वारा हमारी इंद्रियां काम करती हैं, वो है मन। और मन को हम स्थिर करने में लगे हैं। अभी चित्त स्थिर नहीं कर रहे हैं, अभी बुद्धि स्थिर नहीं कर रहे हैं। बुद्धि जिस दिन स्थिर हो जाएगी, मतलब यही मैं हूं, वो निश्चय हो जाएगा, वही बुद्धि हो जाएगी। तो अभी मैं बुद्धि को भी स्थिर नहीं कर रहा हूं, अभी तो सिर्फ मन को स्थिर कर रहा हूं और स्थूल शरीर को स्थिर कर रहा हूं। तो अभी चित्त तो अपना काम करना बाकी रह गया ना। और चित्त में उसको बोलते हैं अनुसंधान, खोज, रिसर्च। तो चित्त का काम जो है वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी खाली मन को बैठाने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये भी मन ही बोल रहा है, मन ही सुन रहा है। जी जी। इसको हम स्थिर करना चाहते हैं। स्थिर करने से जो स्थिर होने का ज्ञान महसूस होता है, जानकारी होती है, महसूस होना ही जानकारी है, वो मेरा कुछ कुछ हद तक सही जानकारी हमें देता है। कुछ पूरा नहीं। पूरा तो अपने से ज्ञानियों के बीच में जब बैठ करके मंथन करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि अभी मैं बहुत दूर हूं, बहुत दूर हूं। क्योंकि कभी जानने का प्रयास ही नहीं किए सही तथ्य से। वो तो मैं उतावलेपन में था और उतावले लोग ही मुझे मिलते गए और उसी उतावले में मैं और उतावले वाला काम करता गया, जहां स्थिर होने की बजाय मैं और चंचल होता गया और परेशान हुआ और दुखी हुआ। जो सही तथ्य है उसको मैं समझ ही नहीं पाया। तो मन बेचैन, व्याकुल, घबराएगा कि नहीं घबराएगा? जी बोलिए। घबराएगा सर। बेचैन होगा कि नहीं होगा? होगा। व्याकुल होगा कि नहीं होगा? सब कुछ होगा। और उसी में हार्ट अटैक करके बीच ही में सही छोड़ के चल देंगे। स्थिर चित्त होने से, स्थिर मन होने से हम अपनी जिंदगी को पूरा जीते हैं। लेकिन जब उसी में उतावलापन करते हैं तो वहीं से हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। स्थिर चित्त का मतलब हुआ कि परिवार में जो सदस्य हैं, जो कुछ भी बना के मुझे दे दिए, उनमें बिना टीका टिप्पणी किए उसे ग्रहण कर लेना, ये स्थिरता का प्रतीक है। जो कुछ भी परिवार के सदस्य मुझे दिए, उसमें अपने आप में संतुष्ट रहना, कोई टीका नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। समझे ना? जी जी। तब हमारी जो शरीर की स्थिति है यथावत स्थिर रहती है। लेकिन जब मन चंचल होता है टीका टिप्पणी करके, तो मेरे शरीर की गतिविधियां भी
चंचल हो जाती हैं और उसी में देखिए दिल घबराने लगता है, बेचैन होता है मन, व्याकुल होता है मन, और इसकी वजह से शरीर कांपने लगती। कभी आपने क्रोध अवस्था में अपने शरीर को पढ़े, कांपने लगता है शरीर। क्रोध में हमारा खून जलता है, जिस खून की वजह से शरीर की स्थितियां सामान्य रहती हैं। खून जल गया तो शरीर की स्थिति सामान्य रहेगी? बोलिए। नहीं रहेगी। तब अभी कल एक बालक है, वो प्रश्न करके पूछ रहा था कि मैं कहीं और दुनिया में चला जाता हूं, मुझे कोई लगता है जैसे कोई खींच रहा हो। उदाहरण दिया जैसे कोई चोटी रखा हो और उसको पकड़ करके कोई खींचे ऊपर की तरफ, तो ऐसे मुझे महसूस होता है। तब मैंने उसको बताया कि तुम्हारे शरीर में खून की कमी है, जिसके कारण ऐसा महसूस होता है। खून जब पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा, तो शरीर का रोग है, इसको पहले आप ठीक करो। इसके पहले उसने मुझे बताया था 1 हफ्ता पहले कि मैं अपना भोजन एक टाइम कर दिया हूं और सोच रहा हूं उसमें भी और कम कर दूं। तो मैंने उससे रोका कि जब भोजन ही शरीर को नहीं दोगे तो रस कहाँ से बनेगा, और रस नहीं बनेगा तो खून कहाँ से बनेगा, और खून नहीं बनेगा तो वीर्य कहाँ से बनेगा, और जब वीर्य ही शरीर में नहीं रहेगा तो शरीर आपका स्वस्थ कैसे रहेगा, आप साधना कैसे करोगे। इसलिए दोनों टाइम भोजन करो, बल्कि 3 टाइम 4 टाइम करो, थोड़ा थोड़ा करो, और लिक्विड ज्यादा लिया करो, जैसे दूध है, घी है, फल मेवे लिया करो, फल फल भी लिया करो, सूखे मेवे भी लिया करो, जूस भी पिया करो, ताकि शरीर अपने आप में स्वस्थ। जब पैसे हैं तो कोताही नहीं, शरीर जब अपने आप में स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, और स्वस्थ मन से ही जब हम चिंतन करते हैं तो बात को तुरंत पकड़ते हैं, और पकड़ करके मैं खट से आगे हूँ, क्योंकि समझ ही हमारी हमको सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे रखा है, और जैसे समझ हमारी हुई सीढ़ी दर सीढ़ी हम ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। बस नासमझी का और समझदारी का ही खेल है। हम समझदार नहीं हैं, इसलिए दुखी और पीड़ित हैं। हम समझदार होते गए, हमारा दुख अपने आप सुख में बदलता जाएगा। बस समझ की बात है, और समझ बनती है बुद्धि से, दिल दिमाग से, शरीर से। और जब शरीर अस्वस्थ रहेगा तो आपका समझ कहाँ से बढ़ेगी। तो मेरी बात को माना। कल जब मैं माना तो तुरंत कहा, अरे इस पर तो मेरा कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है, ये तो मैं कुछ और समझ रहा हूं। मैं कहा यही तो बात है, परखत खरी पर खावत खोटी। जो आप परख रहे थे अपने आप में, वो कुछ और आप मान रहे थे मन से, और क्रिया कहीं और हो रही थी। जब गुरु सामान्य रूप से किसी चीज का दर्शन कराते हैं ना, तो मालूम पड़ता है कि अरे सचमुच में भी मैं बहुत पीछे हूँ। जितना मैं अपने आप को समझदार मानता हूँ, वो नासमझी का खेल मेरे मन का था। नासमझ मन अपने आप को पहले शो करता है कि मैं बड़ा समझदार हूँ, और जो समझदार होता है वो गंभीर होता है। इसका उदाहरण भी मैंने आपको दिया था कि 4-5 महात्मा हमारे बद्रीनाथ जा रहे थे, चारों धाम। हरिद्वार पहुंचे, एक आश्रम में रुके, एक रात रुके, दूसरी रात जब में वो ऋषिकेश से आके रुके। तो ऋषिकेश में जिस आश्रम में रुके थे, उस आश्रम में उस दिन चिड़चिड़े की सब्जी बनी थी। चिड़चिड़ा समझते हैं ना? जी। मोटा सा होता है, लंबा गोल सा लौकी की तरह, लेकिन वो लौकी से पतला होता है। जी। चिड़चिड़े की सब्जी उन्होंने खाया, बड़ा स्वादिष्ट लगा उनको, बड़ा दिल खुश हुआ उनका। जब ऋषिकेश से ऊपर चलने लगे तो जंगल में बहुत सारे चिड़चिड़े उनको दिखाई दिए, ठीक है ना? तो रुक करके कुछ तोड़ लिए, अब तोड़ करके बंडल बना करके लेकर के चलने लगे, ऐसे खुले में। झोली में था, लेकिन झोली के ऊपर वो दिखाई देता था। तो उधर से ऊपर से कोई एक पहाड़ी आदमी नीचे उतर रहा था। उसकी भी उम्र लगभग हमको लगता है 70-75 वर्ष की रही होगी। तो वो जब इन लोगों को देखा तो उस तो समझदार था,
क्योंकि पहाड़ में रहता ही है, तो पहाड़ की हर चीज़ों को पहाड़ी जानते हैं कि कौन किस काम आता है, समझे ना। तो बड़े प्रेम से इन लोगों को प्रणाम किया और वहीं रोक लिया, थोड़ा सा बातों में उलझाया। उलझाने के बाद, महाराज जी आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कितनी दूरी से आप लोग आ रहे हो, कहाँ कहाँ रुके, क्या क्या लोगों आपने देखा, क्या क्या लोगों ने आपको कहा, तमाम तरह की बातों में पहले उलझा लिया। फिर अंत में कहता है, महाराज जी ये हाथ में आप क्या लिए हैं। तब उसमें महात्मा लोग कहते हैं, अरे तुम कहाँ के रहने वाले हो। तब महात्मा लोग उससे पूछ रहे, तुम कहाँ के रहने वाले हो। तब उस अज्ञानी व्यक्ति ने कहा, महाराज जी पास के गांव में ही रहता हूँ। अच्छा, तो तुमको मालूम नहीं है ये चिड़चिड़ा है, चिड़चिड़ा, और इसकी अच्छी सब्जी बनती है, और अभी हम ऋषिकेश में खाए थे शाम को, बड़ी स्वादिष्ट भोजन रहा, यानी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है इसकी, और हम लोग तोड़ लिए कि शाम को जहाँ रुकेंगे वहाँ इसकी सब्जी बनाया जाएगा, अब बना करके स्वाद ले करके हम लोग भोजन करेंगे। तो महात्मा लोगों में से किसी ने कहा कि तुमको नहीं मालूम तो लो इसमें से ले लो, तुमको जितना चाहिए। पूरा झोले पकड़ा दिए। तो उसमें से सिर्फ 2 उस व्यक्ति ने निकाला, ठीक है, और निकाल करके वो रखा, अब बाकी को बंडल बांध दिया, और बंडल बांध करके नीचे खाई में फेंक दिया, जहाँ सैकड़ों फुट नीचे खाई, जहाँ ये लोग जा ना सके, ऐसे उठा के फेंक दिया। अब ये महात्मा लोग तो आग बबूला हो गए, समझे ना, क्योंकि खाए थे सिर्फ, और बाकी तो जानकारी है नहीं इनको। तो आग बबूला हो गए, अरे तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, तुम उठा, इतनी मेहनत से हम लोग तोड़े थे और तुम उठा करके फेंक दिए नीचे। जब इनका पूरा आग बबूलापन देख लिया, तब बड़े धीरे से बोलता है, महाराज आप पहाड़ में रहते हो। कहा नहीं। महात्मा लोगों ने कहा नहीं, हम लोग तो दूर से आ रहे हैं। तो उसने कहा कि महाराज जी पहाड़ में मैं रहता हूँ, मुझे अपने यहाँ के हर एक चीज का ज्ञान है, आपको कुछ पता नहीं है। ये 2 के अलावा वो जो मैं फेंका वो सब्जी वाला नहीं था, वो तो जहर था। ये देखने में दोनों एक ही जैसे होते हैं, सब्जी वाला भी और जहर भी। उसको अगर आप खा लेते ना, तो रा शब्द कहने मात्र कह भी नहीं पाते कि आपका प्राणांत हो जाता, यानी राम शब्द भी नहीं बोल पाते, आधे में रह जाते, इतना तेज जहर उसमें है। और हिदायत देता हूं आगे, आप ऊपर जा रहे हो, कहीं भी ठहरना, अगर कहीं भूख लगे नहीं समझ में आता तो एक बात का ध्यान रखना, बंदर जिस पेड़ पर होगा उसकी पत्ती खा लेना, उसका छाल खा लेना ठीक है, लेकिन जिस पेड़ पर बंदर ना हो उसकी किसी भी वस्तु को छूइएगा नहीं। इतना मैं हिदायत देता हूं आपको, क्योंकि आप लोग अभी अनभिज्ञ हो, पहली बार तो पहाड़ में चढ़ रहे हो और आपको कुछ पता है नहीं ABCD, और बड़े उसकी व्याख्या करते जा रहे हो, मालूम पड़ता है कि जैसे बहुत बड़े ज्ञानी आदमी हो। अरे ज्ञान ध्यान सब घुस जाता है उसी में। जहां जा रहे हो दर्शन कर रहे ना, वो तुम्हारा कल्याण भी नहीं कर पाते, ये बात उसने कहा। अब वहां ये लोग भयभीत हुए कि बताओ कि हम लोग कितने बड़े ज्ञानी हैं, ये इतना भी पता नहीं कि ये क्या चीज है, और बड़े शौक से लिए जा रहे थे। ये तो ये व्यक्ति अगर ना मिलता तब तो हम लोग तो गए थे। समझदारी जिसके अंदर में होती है ना, बहुत नॉर्मल रहता है, बात समझे। जी जी। और जो हल्का फुल्का खाली जानकारी रखता है वही अपने आप को बार बार शो करता है। 1014 दिन से आज आप चल रहे हो, आज 15 दिन हो गया ना जी 1015 दिन, जी। मुझे भाप पाए, बोलिए। नहीं। मैं कितने सिंपल रह करके काम करता हूं, क्योंकि मैं मोक्ष प्राप्त करने आया हूं।
और मैं 100 करोड़ में मोक्ष में प्राप्त हो गया। जैसे लोग जिनमें चारों धाम करके हिंद मार्च 100 करिए, हम चारों धाम के क्या नहीं। न बीड़ी छूटा, न सिगरेट छूटा, न सुरती छूटा, न गाली गलौज छूटा, न ईर्ष्या छूटा, कुछ ना बाहर का कोई दुर्गुण छूटा, ना भीतर का कोई दुर्गुण निकला। अब आप बता दीजिए, बहुत बड़ा काम करके आए, बड़ा तीर मार करके आए, और रहना उसी परिवार में है। तो परिवार के लोग भी प्रश्न करते हैं, क्या हो चारों धाम कहीं के ना तो सुरतियां ना छूटल। प्रश्न करते हैं कि नहीं जी। बोलिए। और जब अभद्र कार्य करता है मन से, ईर्ष्या द्वेष जलन वाला, तो और आदमी बोलता तो भले नहीं सामने, लेकिन मन से सोचता है चारों धाम कहीं के आयल है न। ये सब प्रश्न जो है मन में जो उठता है, बड़ी चालाकी चतुराई के साथ हम लोग काम करते हैं। सामने वाले को कभी पढ़ने की कोशिश की? सामने वाले को कैसे पढ़ पाएंगे जब हम अपने आप को ही नहीं पढ़े, अपनी कमी को ही नहीं देखे, अपनी कमी को निकाले नहीं, और उसी कमी में ही हम अपने आप को बहुत 30 बार खामा बन रहे हैं अपने आप को। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कमी है, और कमी को बिना ढूंढे अपने आप में वह कमी दिखाई नहीं देगा, और जब दिखाई नहीं देगा तो समझदारी नहीं आएगी, क्योंकि वो निकला नहीं। जब तक भीतर से स्थिर रह करके अपनी कमी को देखा न जाए, जाना न जाए, समझा न जाए, और निकाल के बाहर उसे करने दिया जाए, जब तक वो बाहर हो न जाए। देखिए, किसी को अगर धक्का मार के निकालना होता है ना, तो उसको दूर तक ले जाया जाता है धक्का मार मार के, ताकि वो लौट करके ना आने पाए। और लौट करके जब आदमी आते हैं तो फिर मुड़ मुड़ कर देखते रहते हैं, कहीं लौट के तो नहीं आ रहा है। अगर लौट के आ रहा है तो फिर इधर से जा करके उसको धक्का मार के और दूर कराते हैं। इस काम को तो आपने व्यवहार रूप में देखा ही होगा। ऐसे ही भीतर से भी करना है कि हमारी ही बुराई हमारे पास न रह जाए। जब बुराई नहीं रहेगा तो अपने आप अच्छाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वहां अच्छाई को लाना नहीं पड़ता है, बस बुराई को निकाल दीजिए। तो बुराई तभी निकलेगा ना जब उसको आप जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और खुद को अपने आप में बुरा लगेगा, तभी अपने आप में वो निकलेगा, अपने आप से अंदर, अंदर से बाहर होगा। और उसे तब तक अभ्यास करके बाहर करते रहना होगा कि जब तक मेरा शरीर एकदम नॉर्मल ना हो जाए, मन स्थितियां हमारी नॉर्मल ना हो जाए, उसके बारे में आप सोचना ना पड़े, बोलना ना पड़े, कहना ना पड़े, वो आंख के सामने दिखाई ना दे। जब आंख से ओझल हो जाएगा तो ना मुझसे बोलने की हिम्मत होगी, ना उसके बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है। बात समझे ना? ये सब चीजें भीतर से करने पर नींद आलस्य कहीं दिखाई नहीं देता है महाराज। भीतर से सब कुछ देखना होता है। अभी तो मन को स्थिर किया जा रहा है, और मन ने हम लोगों को सबको परेशान किया है। बात समझे कि नहीं? इतने उदाहरण देने के बाद भी अगर आपका मन ना पकड़े, इसका मतलब भटा हुआ है। तो भटे हुए को साफ करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, समझे कि नहीं आप? जो गाड़ी एक्सीडेंट करके चूर चूर हो जाती है, तो उसको या तो निगलेक्ट कर दिया जाता है, या तो अगर कंपनी में उसको बनने के लिए दिया जाता है तो उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है कि कब तक वो बन करके देगा, बना करके कंपनी देगी। ठीक है कि नहीं? तो उतने देर इंतजार करना पड़ता है कि नहीं? करना पड़ता है। तो वही चीजें हैं। तो इंजीनियर के पास जब पहुंचता है तो इंजीनियर बेचारा देख देख करके, संभल करके काम करता है, क्योंकि एकदम बिल्कुल डैमेज हो गई है। तो हमारा शरीर रूपी गाड़ी, ठीक है, डैमेज हो चुकी है। इंद्रियां सारी अपना शिथिल हो गई हैं काम करते करते। जब वो जवान थी इंद्रियां, जब उन्हें रोकने का समय था, तो हमने उससे काम लिया, रोका नहीं बल्कि उनसे वर्क किया, और वही वर्क किया हुआ आज वो शिथिल हो गई क्योंकि उसमें जान नहीं रह गया। लेकिन मैं तो हूं ना, वो इंद्रियां भी हैं, मैं भी हूं, और मैं समझ रहा हूं कि हमारी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। उनसे काम करवा करवा करके, चेतना में ला करके, होश में ला करके, हमें जगह जगह करके उनके काम कराना पड़ेगा।
उनको अपने कामों से खुद को मुक्त करना होगा। आंख से देख करके पहचानना होगा। तो क्या पहचानना होगा? दो फोटो होता है। एक फोटो होता है जो ऊपर का लेता है, मशीन जो है, कैमरा नाम का मशीन एक ही है, मशीन इसको बोलते हैं। एक का नाम एक्सरा, एक का नाम कैमरा। तो कैमरा ऊपर का फोटो लेता है और एक्सरा जो है वो भीतर का फोटो लेता है। तो हमको कैमरा नहीं, मन को एक्सरा बनाना होगा, ताकि हम भीतर का उसका जांच कर सकें कि ये क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, इसका प्रयोग करना उपयुक्त भी है या नहीं, क्योंकि प्रयोग करने के बाद इसका परिणाम क्या आएगा। अगर परिणाम सही आवे तो प्रयोग करना उचित है, अगर परिणाम इसका गलत आए इसलिए उसका प्रयोग करना अनुचित है। तो अनुचित चीज को उचित मान करके कार्य करना, ये हमारी अपनी खुद की कमी थी और हमने किया, और उसी वजह से मेरा मन भटा हुआ है। अब उचित अनुचित का ध्यान रख करके काम करना। आंख देखेगा पुत्र का है, तो पुत्र मेरा है कैसे, जब इसका शरीर मेरे से अलग है, इसका मन मेरे से अलग है, इसकी इंद्रियां मेरे से अलग हैं, इसकी सोच अलग है, इसका कर्म अलग है। मैं कहता हूं पूरब जाओ तो पश्चिम जाता है, ये मुझे ही समझाता है, मेरे ही द्वारा पैदा किया, मुझे ही समझाता है। इसका मतलब है कि मेरा मन मोही है। अब मोह में आकर के मैं उसके किसी भी अच्छाई बुराई कर्म को पढ़ नहीं रहा हूं। अब बस जो माँ कह रहा मान ले रहा हूं। अभी जरा उसकी बात ना मान करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करिए, अभी देखिए वो टूट जाएगा। तो जो टूट जाता है वो आपका कहाँ है? बोलिए, जो टूट जाए वो आपका कहाँ? अरे जब आपका अपना ही साथ शरीर नहीं देता है, टूट जाता है, तो ये बाहर के शरीर वाले मेरा साथ कैसे देंगे? जिसमें मैं स्वयं हूं, यही शरीर मेरा साथ नहीं देता है। ये देता है? नहीं देता। तब इस तरह से एक्सरा करके हमें काम करना होगा। अपनी दृष्टि को एक्सरेवत बनानी होगी, कैमरेवत नहीं। अभी तक तो हम लोग जितना भी काम किए सब कैमरा से किए। आंख को कैमरा बना दिए तो मन को भी कैमरा बनाए। अब आंख कैमरा तो है, वो तो काम करेगा ही, लेकिन मन को एक्सरे बनाना होगा। ठीक है ना जी। तब जाकर के धीरे धीरे मोह टूटता है। ऐसे अचानक मोह नहीं टूट जाएगा। बैठते समय मैं श्वास को दिखाता हूं, तो श्वास के समय दिखाते समय श्वास में और भी चीजें दिखाता हूं, तो श्वास एक शब्द हो गया ना जी। ऐसे ही पुत्र एक शब्द है। अब जो श्वास पे आपने अनुभूति की, वही पुत्र रूपी शब्द पर भी अनुभव करिए। बात समझे कि नहीं आप? जी। पुत्र एक शब्द है, श्वास जैसे मेरा शब्द है तो मेरे ही पास ना, और दोनों मेरे ही पास हैं, लेकिन एक मेरे शरीर से अलग है, एक मेरे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो श्वास मेरा है तो मेरा श्वास मुझे क्या अनुभव करा रहा है? कभी सुगंध दिखाई देगा तो खूब उसको भोगने का मन करेगा। ऐसे पुत्र में, पुत्र शब्द में सुगंध क्या है? उसकी अच्छाई कोई करके लाके दिखा देगा एक आध दो ठो, और उसमें सैकड़ों जन्म बुरा काम करवाएगा आपसे। आपका अपना ही मन आपके पुत्र को जब देखेगा सुगंध में कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो उसके पीछे कितना खराब काम कर रहा है ये भी तो देखना है ना। जैसे श्वास को हम जब देख रहे हैं सुगंध दे रहा है, तो हम उसको भोगने में लग गए, सुगंध को सूंघने में लग गए, तो दुर्गंध भी तो आता है। तो दुर्गंध को क्यों नहीं सूंघते हो? बोलो, वहां क्यों उठ करके भाग जाते हो? क्यों भागते हो वहां से? उसको तो भी भोगो, क्योंकि श्वास में ही, हवा में ही वो भी मिल रहा है, हवा में वो भी मिल रहा है, हवा में सुगंध भी मिल रहा है, हवा में दुर्गंध भी मिल रहा है। जी। तो श्वास तो मेरा जीवन है, और उसी श्वास में सुगंध आया, उसको आप लगे सूंघने और उपभोग करने, और वही दुर्गंध आया तो भाग क्यों रहे हो? दोनों स्थितियों में सामान्य रहने वाला व्यक्ति ही सहज होता है, तब जाकर के मन स्थिर होता है। दोनों स्थितियों में जब सामान्य होगा तब। अब दोनों स्थितियों में सामान्य ना हो तो खाली कहने से, ऐसे मौखिक रूप से कहने से
ऐसे चिंतन करने मात्र से हमारी सहज स्थिति नहीं बनती है। व्यवहार काल में भी हमारी स्थिति सहज होनी चाहिए कि दुर्व्यवहार कोई मेरे साथ करे या सद्व्यवहार कोई मेरे साथ करे, दोनों स्थितियों में अगर हम सम हैं भीतर से, तभी समझिए हम समाधि में हैं। बैठ करके समाधि लगाना तो आसान है, चलते उठते बैठते सोते जागते बातचीत करते हुए देखते हुए सुनते हुए भी अगर मेरी समाधि हो, तब तो मेरी चित्त की स्थिरता, तब तो मैं मोक्ष में विचरण कर रहा हूं। खाली बैठ जाने मात्र से आपका समाधि लग गया, आप अपने आप को मान ली कि मैं मोक्ष में चला गया, संभव नहीं है। क्योंकि व्यवहार काल में ये जो बैठे हुए हो ना, जितना देर कमाई कर रहे हो, ये आंख खोलते ही कमाई आपकी भ्रष्ट नष्ट हो जाती है। अगर उसको सुरक्षित रखने की कला आपको नहीं मालूम है, तो आंख खुलते ही कमाई आपका नष्ट हो जाता है। क्योंकि आंख बाहर का देखने लगता है, मन बाहर का बनने लगता है, उसी को सत्य मान लेता है। ये जो आप महसूस किए रहते हैं ना, आंख बंद करके, इसको निगलेक्ट कर देता है। आपका अपना ही मन इसे निगलेक्ट कर देता है, इसको महत्वहीन बना देता है। और जिस चीज में हमारा मन महत्व ना देता हो, उसके बारे में देखिए सुरक्षा कहाँ प्रदान करता है। लेकिन मन जिसको मान लेता है ये महत्वपूर्ण है, तो उसकी सुरक्षा भी देखता है और सुरक्षित करने के लिए हमेशा चौकन्ना भी रहता है। बात समझ कि नहीं? जी। तो जो मैं कमाई बैठ के कर रहा हूं, इसकी सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। चलते उठते बैठते सोते जागते देखते सुनते बोलते हर समय में अपने आप की सुरक्षा करना, ये मेरा परम कर्तव्य है। अगर मैं कर ना सका तो एक तरफा चलने से काम नहीं चलता है। समझ समग्र दृष्टि को कहते हैं। आपकी हमारी समग्र दृष्टि अभी बनी नहीं, इसलिए समझ कहां से होगी? एक नया शब्द का प्रयोग किया कि नहीं? समग्र दृष्टि। और समग्र दृष्टि बनिया को होती है, लाला को। एक जगह अपने देखिए गद्दी पर बैठा रहता है, वह डीलिंग देखिए अपने कर्मचारियों पे भी रखता है, माल कहाँ से आ रहा है उस पर भी ध्यान रखता है, माल किसने भेजा उस पर भी ध्यान रखता है, और यहाँ काउंटर पर जन कितने ग्राहक आए, क्या क्या सामान। समग्र दृष्टि माने क्या होता सर? सभी प्रकार का चिंतन है, और वो भी सदचिंतन, जिसमें हमारा चित्त स्थिर होता है। सभी प्रकार के चिंतन, मैं वही तो बता रहा हूँ। समग्र दृष्टि बनिया जैसे अपने लाला अपने दुकान पे बैठा रहता, प्रतिष्ठान पे, वो जगह स्थिर रहता है कि नहीं? जी। बोलिए। जी। ये तो प्रत्यक्ष आपने देखा होगा। जी जी। आप जा करके पढ़िए, कोई दुकान वाला आपका परिचित हो तो खाली जाके 10 मिनट बैठिए वहां पे और पढ़िए जरा उसको। वहां बोलिए नहीं कुछ कि मैं इस काम के लिए आया हूँ, बस आपसे मिलने चला आया, बस इतने बात। जो परिचित हो तो आपका रिस्पेक्ट करेगा और आधा घंटा तक आपसे बातचीत भी करेगा, और उतने में आप भाप लेंगे कि ये इसकी स्थिति क्या है। देखिए आपसे बातचीत भी करेगा, ठीक है। अपने कर्मचारियों पे भी ध्यान रखेगा, ग्राहकों पे भी ध्यान रखेगा, अपने वस्तु पर भी ध्यान रखता है कि कौन सा ग्राहक कौन सा वस्तु लिया। वो लिस्ट नहीं देखता है कि कौन सा सामान आया तो कितने का है, वह वस्तु देखता है, वस्तु पे ही तुरंत बता देता है इतने का हुआ। समग्र दृष्टि इसी को कहते हैं कि बनिया अपने लाला अपने जगह से उठता नहीं है, वहीं से सब काम करा लेता है, और शाम के टाइम दुकान बंद करता है बड़ी खुशी खुशी। और उसके दुकान में हर प्रकार के लोग आते हैं। हर प्रकार का मतलब हर प्रकार के। सज्जन तो आते ही आते हैं, उसमें दुर्जन भी आते हैं, समझे ना। हर प्रकार का मतलब सभी प्रकार के लोग। जी। और सभी प्रकार के लोगों से वो देखिए कितने प्रेम से निपट लेता है, 4 पैसा कमा भी लेता है और उनको खुश करके भेज भी देता है। और शाम को जब दुकान बंद करता है तो दुकान बंद करते समय वही अपने कर्मचारियों को खुश करके भी घर भेजता है। दुकान में जो सामान है उसको भी सुरक्षित रखवा देता है। हर प्रकार से देख रेख करने के बाद तब दुकान बंद करता है। तब जाकर के शाम को रात में परिवार के साथ, जब परिवार में जाता है तब दुकान का ख्याल नहीं करता है। तब परिवार में जिनके साथ है उनसे हंस करके बातचीत करता है, हंस करके जन भोजन करता है, और हंस करके उन्हीं लोगों के बीच में बिस्तर लगा करके आराम से विश्राम भी करता है,
सुरक्षित भी रहता है। तो समग्र दृष्टि में हर चीज अपने स्वयं की केयर देख रेख में ही की जाती है। हर काम को स्वयं किया जाता है समग्र दृष्टि में। अब वो चीजें जो है अभी जब व्यवहारिक प्रक्रिया नहीं सामने हम सीख पा रहे हैं, तो अध्यात्म का जो बहुत बड़ा विशाल चीज है उसको कैसे पकड़ पाएंगे। मैं स्वयं अपने आप को पकड़ना चाहता हूं, और हमारे साथ जुड़े हुए लोग ही हमारे बस में नहीं है। मेरा शरीर मेरे बस में नहीं है, मेरे शरीर के पार्ट्स मेरे बस में नहीं है। आंख मेरे बस में नहीं, कान मेरे बस में नहीं, हाथ मेरे बस में नहीं, पैर मेरे बस में नहीं, जीभ मेरे बस में नहीं, पेट मेरे बस में नहीं। अब बता दीजिए, अभी तो कुछ भी मेरे बस में नहीं है, तो समग्र दृष्टि कैसे आएगी? मैं स्वयं अपने आप को कैसे पहचानूंगा? और अगर पहचान भी लूं यही मैं हूं, तो उसमें स्थिर कैसे रहेंगे? इसीलिए पूरा जीवन गुरु के सानिध्य में समर्पण करना पड़ता है। वो तो एक प्रक्रिया बनी है 12 साल की ना जी। लंगोटी देने की प्रक्रिया बनी हुई है 12 साल की, ठीक है। लेकिन अगर वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं पूरा जीवन गुरु के सानिध्य में देना होता है। आज हम लोग 30-32 साल से हम लोग रुके हुए हैं। मैं खुद की बात कर रहा हूं, शायद सन 90 से लेके 2024 चल रहा है, ठीक है। तो 32-33 साल हो गए कि नहीं हो गए? आज मैं इसमें स्थिर हूं, तो क्यों स्थिर हूं? हमने प्रक्रिया के साथ इसको सीखा है, जाना है, समझा है, और खुद प्रयोग करके उसमें संतुष्ट हुआ हूं। और संतुष्ट ही नहीं, अपने आप में तृप्त हूं। इसलिए जब तक मैं शरीर में रहूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं शरीर को अपने बस में रखूं। कोशिश करूंगा, अभी तक कोशिश करते करते यहां तक हूं। आगे भी अगर कोशिश करता रहूंगा, यानी चेतना में रहूंगा, ये नहीं कि मैं सो जाऊं, चेतना में रहूंगा, तो पूरा जीवन मैं इसी रूप में रह जाऊंगा। लेकिन अगर जरा सा अपने इंद्रियों के बहकावे में मैं बहका, तो बोलिए, आपने तो बहुतों को देखा होगा 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में साधु लोग जब स्त्री रख लेते हैं। जी, ये तो आपने समाज में देखा ही होगा ना, बहुत देखा गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आगे भी मेरी चेतना अगर काम करेगी तो मैं अपनी जगह पे स्थिर रहूंगा। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि रहूंगा ही नहीं, चेतना में रहूंगा तब रहूंगा। अगर मैं चेतना को जरा सा भी सुप्त किया, इंद्रियों के बहकावे में गया, तो कब क्या दशा मेरी इंद्रियां कर देंगे मुझे क्या मालूम। अभी तक तो मैं देख रहा हूं कि मेरी इंद्रियां मेरे साथ क्या क्या दुर्व्यवहार या क्या क्या सदव्यवहार करती हैं, और इनको सम करने में लगा हुआ हूं। और इसमें 35 साल बीत गए, 34-35 साल, और अभी भी अगर हम सतर्क और सावधान ना रहें, यही इंद्रियां हमारी कब कहां कैसे किस रूप में हमें पटक देंगे, हमें पता नहीं। जरा सा छोटी सी चूक हुई नहीं, जैसे 4 इंच के पटरी पर ट्रेन चलती है, जरा सा चूक होते ही जन पूरा डिस्टर्ब होती है कि नहीं? जी, हो जाती है। ऐसे ही मेरा जिंदगी जो है, मेरा शरीर रूपी गाड़ी बस 4 इंच की पटरी पर चल रही है समझदारी के। और जरा सा नासमझी का खेल आपने खेला नहीं कि बस पट से आप अपने पटरी से उतरे नहीं। अब पटरी से उतरने के बाद आपकी क्या दशा होगी? फिर पुनः उस पटरी पर उठने के लिए, आने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। और अभी जहां जिस पटरी पर आप दौड़ रहे हो, इस पटरी पर दौड़ने के लिए आपने कितना मेहनत किया होगा। वो जो मेहनत किए हो ना, ठंडी गर्मी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति जो सुने हो, वो सब भूल गए हो। अगर उसको याद करो, तो जो आज की स्थिति आपकी है, वो स्थिति आपके द्वारा ही हुई है। आपने खुद बनाई है। अपनी पटरी पर गाड़ी खुद आप सर पर दौड़ा रहे हैं, लेकिन जरा सा चूक होते ही सर पर दौड़ती गाड़ी वहीं धूल धूसरित हो जाएगी। आसाराम को देख लीजिए, राम रहीम को देख लीजिए, रामपाल को देख लीजिए, ठीक है। ऐसे कितने लोगों का नाम लूं मैं? अपनी स्वयं की सर पर दौड़ती हुई जिंदगी को, और साथ साथ जो है हजारों डब्बा लेकर के चल रहे थे। ये जो पटरी पे चलती ट्रेन है, ये तो 20 डब्बा 25 डब्बा, आजकल तो देखा जा रहा है 50-50 डब्बा। 50 डब्बा का मतलब जो मालगाड़ी होती है वो 50 डब्बे की होती है, उसको लेके सर पर दौड़ रही हैं।
यहाँ तो आपके साथ हजारों की संख्या में लोग आपसे जुड़े हुए हैं, मनोभाव से, मनोवृत्तियों से, भावनाओं के साथ जुड़े हुए थे। और उनके साथ आपने क्या किया? अपने तो गए ही गए, उनकी भी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया आपने। और उनकी वजह से आज मैं जो अनुभव करता हूं, पूरे समाज के मनोवृत्तियों को उन्होंने असहज बना दिया। हम संतों को देख करके लोग असहज में आ जाते हैं, ये कहाँ आ गए। मैं किसी दुकान पर कोई सामान लेने जाता हूँ तो मैं वाच करता हूँ, जो दुकान का मालिक है वो ये समझता है कि ये कहाँ से बाबा आ गया। अभी जब कहेगा अभी 1000 की पर्ची काटो, अभी 100 रुपये का पर्ची काटो, बिना मतलब का अभी करेगा। और मैं उस चीज़ को भापता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई मैं देने आया हूँ, दे करके कोई सामान लेने आया हूँ, मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमको कुछ चाहिए तो मैं दे देता हूँ। तुमको जो चाहिए वो मेरे पास है, लेकिन मुझे जो चाहिए तुम्हारे पास नहीं है। और जो मुझे चाहिए भौतिक रूप से, उसको लेने की क्षमता मेरे पास है। पैसा है तभी तुम्हारी दुकान पे आया हूँ, पैसा ना होता तो मैं तुम्हारी दुकान पे खड़ा भी नहीं होता, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं। जब पैसा है तो चाहना बढ़ी, पैसा नहीं है तो चाहना कहाँ। तो मैं अपने आप में बिल्कुल स्थिर हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा कि मैं दान से लूँ, मांग के लूँ, ज्ञान से लूँ, किसी भी रूप से नहीं चाहिए मुझे। बल्कि अगर तुम सुनना चाहो 10-5 मिनट, तो मैं अभी तुम्हारे मन मस्तिष्क को, जो भ्रमित है मन, उसको भी क्लियर कर दूं। तो कुछ लोग उसमें होते हैं, कहते हैं महाराज कुछ सुना दीजिए, तो बैठ करके 10-5 मिनट सुना देता हूँ। अगर नहीं उनकी जिज्ञासा है तो अपना काम करता हूँ, सामान लेता हूँ, पैसा देता हूँ, लौट के चलाता हूँ। तो मुझे क्या गरज पड़ी है? कुल मिला करके अपनी खुद की सक्षमता हमें बनानी है। बात समझे? अपने शरीर, इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, इन सब को हमें देख देख करके, जान जान करके, समझ समझ करके इनकी क्रियाओं को रोकना है। और रोकने से ही हम अपने अंदर में स्थिर भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं, और हमारी समग्र दृष्टि भी बनती है। और समग्र दृष्टि में ही हमारी समझ होती है, जहाँ हम अपने सहज स्वरूप में रहते हैं, एकदम सिंपल। सहज का मतलब सिंपल, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं, ये समग्र दृष्टि है। वो अपने आप एकदम शांत चित्त रहता है। समझे कि नहीं? जी। और कुछ समझना है? और कुछ नहीं। अब चेतना में रह करके काम करना है, जरा सा भी सर हिलने ना पाए। जी। अभी भी आप बैठे थे, 1 घंटे से आप जो बैठे थे, मान लीजिए 10 मिनट निकाल दीजिए, तो 50 मिनट तक लगातार बैठे थे। मैं जब अभी आया हूँ तो सर ऊंचा था, लेकिन मैं जैसे भी 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं बीता, आपका सर नीचे होने लगा था। यानी आपका जो आलस्य है वो आपके ऊपर हावी हो रहा था। वो तो मेरे खटपट करने से आपकी चेतना जागृत हो गई, नहीं तो मैं प्रश्न करने वाला भी नहीं था। मैं तो चुप मार के सीधे शांत शांत बैठता, और आपकी शांति का लास्ट में मैं आकलन करता, क्योंकि वो कैमरे में कैद रहता। आपके शरीर की जो गतिविधि बताती मुझे, वो मुझे उसी से मैं प्रश्न आपसे करता कि अगर भीतर से आप चैतन्य हैं, चेतनावान हैं, तो ये शरीर कैसे झूम रही है। इसका मतलब है कि आलस्य निद्रा जब हुआ है और हमको बेवकूफ बना रहे हैं। हमको ना बेवकूफ बनाइए, खुद को बेवकूफ बनाइए। खुद को बेवकूफ बनाएंगे तो कुछ समझदारी बढ़ेगी, और अपने को होशियार बनने की कोशिश करेंगे तो वो आपका मन आप पे हावी है, इसका मतलब। और मन ये सब चतुराई चालाकी का जो ज्ञान करता कराता है, ये सब मन कराता है, और मन जो है आप पर हावी है। और आप मेरे पास बैठ करके मन को ही मारने के लिए बैठे हैं, या मन को बस में करने के लिए बैठे हैं। तो मैं आपसे चतुर हूं, मेरे सामने आप बैठे हो, इस दृष्टि से मैं आपके सामने बैठ करके नहीं सीख रहा हूं। तो मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वो बता दे रहा हूं। अगर आप उसको समझ जाओगे, उसको अपने जीवन से निकाल दोगे, तो उसका जो निकलने के बाद जो कुछ महसूस होगा, वो आपको खुद को महसूस होगा, मुझे नहीं। मैं तो अपने गुरु के सानिध्य में रह करके महसूस कर चुका हूँ कि मेरी कितनी कितनी गलतियां थी,
कि जो धन्य है वो गुरु कि हमको अपने पास अपनी गोद में रख करके बच्चे की तरह उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया है। समझे? तो वही चीज जो है हम लोगों को सीखना भी है, सिखाना भी है कि माँ के गोद में रहिए। माँ का गोद बच्चे के लिए अमृत जैसा होता है। समझे कि नहीं? जी। माँ बच्चे को हर तरह से केयर करती है, अपने सुध भूल जाती है कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी खाना खाना है, मेरे भी पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे, मुझे भी नींद लगता है, मुझे भी आलस आती है, मुझे भी मेरा भी कपड़ा गंदा हो गया। वो कुछ नहीं देखती है, वो बच्चे की देख रेख में उसी में विलीन हो जाती है, अपनी सुध खुद की भूल जाती है। समझे कि नहीं? तो बच्चा तभी जो है अपने आप में प्रौढ़ मजबूत समझ पाता है कि माँ अपनी खुद की सुध बुध बच्चे में लगाती है। मेरा भविष्य मेरा बच्चा है ऐसा सोचती है। मेरा अपना खुद का भविष्य खुद मैं हूं ये नहीं सोचती है। मेरा बच्चा मेरा भविष्य है, मेरा बच्चा ही देश का भविष्य है। तो कितना लगन से सब सुध बुध भूल जाती है, अपनी लगन से बच्चे को पालती पोसती बड़ा करती है। अब वही बच्चा जब बच्चा अपनी माँ की भावनाओं को समझता है तो वास्तव में माँ का भी सेवा करता है और साथ साथ देश का भी सेवा करता है। और जो व्यक्ति यहाँ मैं थोड़ा सा सभी लोगों को अपने दर्शकों को कहूंगा कि जो अपनी माँ का सेवा ना कर सके भौतिक रूप से, वो दूसरे का सेवा क्या करेगा? और जो अपनी माँ का सेवा ना करेगा उसकी अंतिम में वो दुर्दशा होती है, उसे पीड़ा से शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि माँ ने जिस भावनाओं से आपको पाला पोसा बड़ा किया है उस भावनाओं पे आपने ठेस पहुंचाया है, उन्हें दुख दिया है। अब वही दुख आपके शरीर के ऊपर असर डाल करके आपको हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, शुगर, क्या क्या जो कैंसर, ये सब क्या है? ये माँ की भावनाओं के साथ जो ठेस आपने पहुंचाई है वही आपको ये सब चीजें मिल रही हैं। इतनी ऊंची साधना किसी की होती नहीं, ना कर पाता आदमी, और ना ही उस बात को समझ पाता है, और न समझता भी अगर होगा तो बोलता नहीं है। मैं तो हर प्रकार से आप लोगों को सचेत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनका जो आपके पास धरोहर है वो नहीं पाता है तो परेशान होता है, दुखी होता है, और उसके मन की दुख की पीड़ा सूक्ष्म रूप से आपके शरीर में जा करके वह आपको पीड़ित करता है। तो माँ सबसे बड़ा है, क्योंकि माँ ने मुझे 9 महीना पेट में रखा और पेट में से बाहर निकालते समय उसको दूसरा जन्म उसका होता है, इतना आसानी पीड़ा होती है। और उसके बाद भी 5 साल तक पूरा आपको आपका टट्टी, पेशाब, भोजन, कपड़ा लत्ता सब धोती चमचमाती करती है, और अपने आप को कभी नहीं ये महसूस करती है कि मुझे मेरा शरीर भी कुछ है। लाखों की साड़ी माँ पहनी हो, बच्चा जन्म आप देखिए कुछ भी करता है, बाप उसे छूता नहीं है, बस तरका देता है माँ के पास। और माँ लाखों की साड़ी पहनी हो, भूल जाती है कि मैं लाखों की साड़ी पहनी हूँ, ये गंदा हो जाएगा। वहाँ ये देखती है कि मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा गंदा है, मेरे बच्चे का शरीर, मेरे बच्चे का कपड़ा, वहाँ उसकी भावना कैसे बदल जाती है। और आप जरा सा भी इसे समझ नहीं पाते, आंख से देख करके भी नहीं समझ पाते। तो आप बता दीजिए आपको समझ कोई अलग से कैसे ला करके आपको थोप देगा आपके ऊपर? वो तो समझ तब बढ़ती है जब आपका शरीर पीड़ित होने लगता है, तब आपके मन में वो बातें बार बार उभरती हैं, मैंने माँ का सेवा नहीं किया, मैंने माँ का सेवा नहीं किया। तो अब बता दीजिए उस समय में क्या होगा? जब तो समय था आपने सेवा नहीं की, और जब समय नहीं रह गया तो अब वो रहिए नहीं है तो किसकी सेवा करोगे? तो पीड़ा के अलावा, पश्चाताप के अलावा आपको क्या हाथ लगा बताओ? इसीलिए मैं सचेत कर रहा हूं सबको कि जो वृद्धाश्रमों में बूढ़े बुजुर्ग जा रहे हैं, ले जाके छोड़ दे रहे हो, आप जरा जा करके देखो वृद्ध लोग कैसे रह रहे हैं वहां पे। शरीर भले उनको वहां लोग अच्छा व्यवहार करते हो, भोजन अच्छा मिलता हो, वस्त्र मिलता हो, अच्छा मकान मिला हो, अच्छा कमरा मिला हो, पंखा हो, एसी हो, सब कुछ है, लेकिन उनके मन से पूछो, उनके अपने मन से पूछो, उनका मन कहाँ है? उनका मन अपने बच्चों में है, अपने परिवार में है, अपने टूटी फूटी झोपड़ी में है। वो बाहर का फोकस नहीं देख रहे हैं, वो भीतर से परेशान है।
समझे कि नहीं आप? जी इसलिए चेतना में रह के काम करना है, और चेतना में रह करके, चेतना ही हमारी माँ है, और वही मेरा प्रकाश है, वही मेरा ज्योति है। उसी प्रकाश में मुझे अपना काम करना है, समझे? जी चित्त की स्थिरता चेतना में जब होगी, चेतना के नीचे होगी, तो साफ साफ दिखाई देगा कि मेरा चित्त स्थिर क्यों है, मेरे चित्त स्थिर होने का कारण क्या है। अरे जब मन में कुछ रहेगा ही नहीं तो चित्त स्थिर नहीं रहेगा। जी किसी का मोह नहीं रहेगा, किसी का ईर्ष्या नहीं रहेगा, किसी को गाली नहीं दी है, किसी को प्रेम नहीं दी है, जब कुछ भी नहीं दिए तो वहां स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा? जी आप प्रेम दे करके यहाँ आइए तो उसी में बार बार जाएगा, क्योंकि वो भी प्रेम देगा, तो आपका मन यहाँ लगवे नहीं करेगा, उसी में लगेगा। आप किसी को गाली दे करके आइए, देखिए भले शरीर यहाँ स्थिर रहेगा लेकिन मन भयभीत रहेगा, कहीं वो गाली जिसको मैं दिया हूँ कहीं वो यहाँ आ तो नहीं रहा है। तो जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपका तो ऐसे भी सामान्य रूप से स्थिर है। तो वही तो देखना है कि मेरा मन स्थिर क्यों है, किस कारण से स्थिर है। तो जब चेतना के प्रकाश में जब उसको देखेंगे, तब आपने किसी को ना गाली दिया है, ना किसी के साथ आप दुर्व्यवहार किया है, और ना ही किसी के साथ सद्व्यवहार किया है, कुछ नहीं, दोनों नहीं हुआ है, तो आपका चित्त स्थिर है, आपका मन स्थिर है, आपका शरीर स्थिर है, आपकी इंद्रियां स्थिर हैं, आपका पैर स्थिर है, आपका हाथ स्थिर, आपका आंख स्थिर, आपका कान स्थिर, सब स्थिरता दिखाई देगा। कोई अपनी अपनी इच्छा में नहीं रहेंगे, सब अपनी जगह पे शांत रहेंगे। आंख अपनी जगह पे शांत है क्योंकि आंख खुला नहीं है, दृश्य देख नहीं रहा है, मन बन नहीं रहा है। कान कोई शब्द नहीं सुन रहा है तो आत्म विश्लेषण नहीं कर रहा है कि क्या बोले, क्यों बोले, किस लिए बोले, इसका क्या रहस्य है। तमाम तरह के जो प्रश्न उठते हैं, ये चित्त की चंचलता है। और जब कान कुछ सुन ही नहीं रहा है, आंख कुछ देख ही नहीं रहा है, पैर चल ही नहीं रहा है, तो स्थिर है कि नहीं है? बोलिए। जी स्थिर। ये सब भी देखना है। अपनी स्थिरता का कहाँ कहाँ लाभ है, मैंने कई बार बोल रहा हूँ ना कि मेरी स्थिरता, मेरे मन की स्थिरता का लाभ कहाँ कहाँ है। जी तो मन स्थिर है, इसका मतलब आंख भी स्थिर है। आंख स्थिर है कि इसका मतलब बंद है, बंद है आंख तभी तो मन स्थिर है। जी आंख बंद है, दृश्य को नहीं देख रहा है, इसलिए मन कोई बन नहीं रहा, उसमें कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है, इसलिए चित्त स्थिर है। आंख खुलेगा, दृश्य सामने पड़ेगा, मन जागृत होगा, तुरंत प्रश्न करेगा क्या है, कौन है, कहाँ से आया है, क्या लाए हो। तमाम तरह के प्रश्न जो उठता है, ये चित्त की चंचलता है। और जब आंख बंद है, दृश्य देख ही नहीं रहा है, प्रश्न उठ ही नहीं रहा है, तो चित्त की चंचलता कहाँ, बल्कि चित्त स्थिर है। इस तरह से भी हमें पढ़ना है, देखना है, जानना है, महसूस करना है कि मेरी चित्त की, अरे मेरे मन की स्थिरता किस कारण से मन स्थिर है, मेरे चित्त की स्थिरता का क्या कारण है, समझे ना? इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो भीतर से चैतन्य रहेंगे, और चेतना के प्रकाश में ही मेरा अपना सब कुछ दिखता है। कर्म क्या दिखता है? अपना स्वयं का कर्म दिखता है चेतना के प्रकाश में। अपदीपो भव, अंतर ज्योति का क्या मतलब हुआ? यही है चेतना। चेतना रूपी ज्योति के सामने बैठ करके आप अपने कर्म को देखिए। किसी किसी बच्चे को देखिए, जो घर का लाइट है वो तो है, कभी कभी जिसके घर में लाइट नहीं होता है, वो सड़क के लाइट से बैठ के जाके पढ़ता है, तो प्रकाश के नीचे होकर के पढ़ता है ना, न कि प्रकाश के ऊपर बैठ के पढ़ता है। घर का ही लाइट हो तो लाइट के नीचे आदमी बैठ के पढ़ता है ना, बच्चा पढ़ता है लाइट के नीचे ही। क्यों कि लाइट के ऊपर बैठ के पढ़ता है? लाइट के नीचे ही पड़ेगा। अब लाइट के नीचे ही एक एक अक्षर दिखाई देता है, अक्षर, बिंदी, मात्रा, कुल सब साफ साफ दिखता है। चैप्टर कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है, शब्द क्या कह रहा है, मैं समझ क्या रहा हूं, मुझे समझने की जरूरत है या मैं खुद समझदार बन गया। तमाम तरह के प्रश्न का हल उसी लैंप के नीचे होता है, उसी प्रकाश के नीचे होता है, उसी दीपक के नीचे होता है। तो अपदीपो भव, स्वयं की दीपक स्वयं बनो, मतलब स्वयं की कमी को देखो चेतना के स्तर पर कि मैंने कौन कौन सी गलती की।
अच्छा किया हूं वो नहीं याद आएगा, लेकिन बुरा किया हूं वो पट से याद आ जाता है। ठीक है ना? तो अपनी कमी ही देखना है, जानना है, समझना है और उसे अपने जीवन से निकाल के बाहर कर देना है। तो जिस भी तरह से मेरे जीवन से वो निकले, उस सभी साधनों का प्रयोग करना है। वैराग्य धारण करने की जरूरत पड़े तो वैराग्य भीतर से धारण करा किया जाता है, न कि बाहर से। लेकिन अगर बाहर की भी वैराग्य की जरूरत पड़े तो भी करना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने चित्त को स्थिर करना है। वही मेरी अपनी सबकी सबसे बड़ी थाती है और उसी थाती में मैं रह करके संसार में थातीवान बना हूं, यानी धनवान बना हूं। मेरे पास खुद ही 10 रुपया ना हो, मैं खुद ही कंगाल हूं। किसी के पास अरबों खरबों रख के क्या करेगा जो मेरे पास 10 रुपया नहीं है। कि किसी दुकान पे भी मैं बैठने लायक नहीं हूं, क्योंकि चाय पीऊंगा तो पक्का है कि 10 रुपया लेगा। आजकल 10 रुपया हो गया ना चाय का। तो चाय का 10 रुपया अगर देने के पास मेरी हिम्मत ना हो तो किसी दुकान पर बैठेंगे? बोलिए, नहीं बैठेंगे। तब तो कुल मिला करके खुद के धन से ही हम धनवान हैं, इसीलिए खुद के ज्ञान से ही हम ज्ञानवान बनेंगे। तो वो ज्ञान तभी हमें समझ में आएगा जब हम चेतना में रहेंगे। समझे ना? जी। और चेतना विहीन जीवन मेरा बिल्कुल ही दुखी जीवन है, पीड़ित जीवन है। और क्या क्या शब्दों का प्रयोग करूं, बस इतने में समझ आए कि मेरा जीवन दुखी क्यों है, क्योंकि मैं अपने प्रकाश में खुद नहीं हूं। प्रकाश मतलब चेतना, जी। अपनी चेतना में मैं नहीं हूं। समझ में आया कि अभी भी कुछ बाकी है? नहीं, ठीक है। अब तो नहीं ना सोएंगे? नहीं, एकदम बिल्कुल चेतना में रहिए। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1015 दिन हो गए। तारीख 18 अगस्त सन 2024, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। तो अपदीपो भव या अंतर ज्योति, या हमारे शास्त्रों में अथ शब्द का प्रयोग किया गया। अब जैसे अथ योगानुशासनम, पातंजलि योग दर्शन में शब्द आता है अथ योगानुशासनम। तो जो अथ शब्द है वो चेतना ही है। चेतना में रह करके हम अनुशासन अपने जीवन में धारण करते हैं। और जो अपने ऊपर अनुशासन से अनुशासित रहता है वही समाज का कुछ कल्याण भी करता है, क्योंकि वो अपना कल्याण कर चुका है। जिसके पास जेब में 1000 क्या लाखों रुपया हो, वही 10,000 20,000 लगा करके लोगों को भंडारा खिलाता है। जिसके जेब में 10 रुपया भी नहीं हो, वो भंडारा किसी को क्या खिलाएगा, क्योंकि खुद कंगाल है, खुद उस चाय के लाले पड़े हुए हैं। तो भोजन न खुद कर पा रहा है तो दूसरे को कहाँ से करा पाएगा। और वही कंगाल व्यक्ति जब अपनी खुद की देखता है कि मैं कंगाल क्यों हूं, अपने स्वयं से प्रश्न करता है कि मैं कंगाल क्यों हूं, मेरे पास 10 रुपया क्यों नहीं है चाय पीने के लिए। उस अवस्था में जब वो प्रश्न अपने आप से करता है तो देखिए मान सम्मान सब भूल जाता है। तब क्या करता है, तो जो उसके अंदर में टैलेंटता है, जिस तरह की टैलेंटता है, उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। तब अपनी बात किसी के सामने जाके कहता जहां उसका सम्मान करने वाले लोग हैं। तो अगर वो लेबर है तो कहीं काम हो रहा हो, मकान बन रहा हो, तो घर के मालिक से जाके कहता भैया हमको भी कुछ काम दे दीजिए। तो पूछता है क्या काम करेंगे आप, क्या काम कर सकते हैं। भैया कुछ नहीं जानता हूँ लेकिन लेबर ही कर लूंगा, जो आप कहेंगे वो काम मैं कर दूंगा। बताना आपको पड़ेगा, करना मैं कर दूंगा। तो लेबर उसी को कहते हैं ना। जी। कोई कला उसके अंदर में नहीं है, लेकिन इतना तो कला है
कि मालिक जो कहेगा उस काम को मालिक के भावनानुसार कर देना, ये लेबर का काम है। जी। समझे ना। और टैलेंट का मतलब होता है मालिक सिर्फ संकेत करता है और वो टैलेंट व्यक्ति उसके भावनानुसार उस कार्य को करके दे देता है, तो देखिए अपनी इच्छा अनुसार उससे वेतन लेता है। अपना जो मजदूरी है जी। वो अपने टैलेंटता के हिसाब से लेता है, लेकिन मजदूर को मजदूरी मालिक अपने हिसाब से देता है। तो दोनों फर्क है कि नहीं। जी। तो फिर मैं खुद क्यों ना टैलेंट बनूं, अपने अंदर में एक टैलेंट उत्पन्न करूं। कोई एक टैलेंट था अपने अपने आप में इजाद कर लीजिए। सिलाई करना, कढ़ाई करना, झाड़ू लगाना, कोई भी काम हो, एक टैलेंट अपने में निजात कर लीजिए। और इजाद कर लेने के बाद उसी का देखो कीमत आपका बढ़ने लगता है। कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है ना। तो जो अपने अंदर में टैलेंटता उभारता है, निकालता है या इजाद करता है, उसी का समाज में उसी रूप में उसकी ख्याति बढ़ती चली जाती है। बात समझे। जी। तो अपने आप को हमें धनवान बनाना है, चेतनावान बनाना है, तो चेतना में रह करके काम करना है। क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। वो काम है मोह का नाश, यानी मोक्ष प्राप्त करना हमारा टारगेट है। तो मोह कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, किस किस रूप में हमने अपने मोह को आसक्ति में डाल करके आसक्त होकर के पीड़ित हो, दुखी हो, प्रसन्न हो, उन्हीं को अपने जीवन से निकालने का काम करना है। तो जब तक उसको निकालने का पूर्ण कला नहीं जानेंगे, तब तक वो निकलेगा, कहीं ना कहीं उलझा रहेगा। और कहीं ना कहीं उलझा हुआ चीज़ आपको भी उलझा के ही रखेगा, क्योंकि मन बार बार उसी पे जाएगा कि अभी ये काम हुआ नहीं, अभी ये काम हुआ नहीं, अभी ये काम हुआ नहीं। क्यों, क्या कारण है, किस काम, यह काम में देरी हो रही है, क्या बात है, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, क्या बात है कि प्रकृति मेरा साथ नहीं दे रही है, क्या बात है भगवान हमसे क्यों नाराज हैं। तमाम तरह के प्रश्न आपके मन के अंदर में उठेंगे, क्योंकि वो काम हुआ नहीं। लेकिन जब काम हो जाता है तो कोई प्रश्न मन में उठता है। मन खुद जान जाता है, जाने रहता है कि नहीं ये काम तो पूरा हो गया, उसमें कुछ सोचना नहीं है। खुद कहता है काम हो गया, कुछ सोचना नहीं है। हम लोग शब्द को पकड़ते नहीं हैं, कौन सा शब्द कहाँ लागू हो रहा है, कैसे लागू हो रहा है, किस रूप में लागू हो रहा है, और ये कहने वाला किस पॉइंट पे जाकर के क्या बात कह रहा है। क्योंकि हम अपने आप में स्थिर नहीं हैं। अपनी स्थिरता के कारण ही सब कुछ स्थिर दिखता है, और अपनी चंचलता के कारण ही सब कुछ चंचल दिखता है। हम सुखी हैं तो संसार सुखी है, हम दुखी हैं तो संसार दुखी है। तो कुल मिलाकर के दोषी हम स्वयं हैं कि नहीं। जी। जी। और अपने ही दोष को हमें निकाल करके अपने ही आप में निर्दोष बनना है कि नहीं। कोई मुझे दोषी माने ना माने उसका बात दूसरी है। मैं अपने आप में दोषी हूं ये मानो, और अपने आप को दोष निकाल करके अपने आप पे खुद निर्दोष बनो अपने आप के सामने। दूसरे के सामने निर्दोष साबित करने के लिए आपको पूरा जीवन खपत कर देना पड़ता है, ठीक है। और फिर भी सामने वाला वो आपको निर्दोष साबित नहीं कर पाता है। कहीं न कहीं कोई न कोई पेंच उसमें लगी जाता है। लेकिन अपने आप से जब आप अपने आप के सामने अपने आप को निर्दोष साबित करोगे, तो कहीं कुछ रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ जब मैं जाकर के उसे कोई दोष दिखा दे, क्योंकि मैं खुद जान रहा हूँ मैं अपने आप में निर्दोष हूँ। मैंने किसी को कुछ किसी प्रकार से नहीं छेड़ा है, चाहे आँख से नहीं छेड़ा, कान से नहीं छेड़ा, जीभ से नहीं छेड़ा, हाथ से नहीं छेड़ा, पैर से नहीं छेड़ा, किसी भी तरह से मैंने किसी को नहीं छेड़ा है। तो अपने आप में मैं संतुष्ट रहूँगा कि नहीं, तृप्त रहूँगा कि नहीं, उसके बारे में कुछ बार बार सोचने की जरूरत पड़ेगी। कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल चित्त और मन दोनों स्थिर रहेंगे, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की है। हमारा खुद गलती हमारा मन हमको बताता है, गलती करवाता भी है और गलती का एहसास भी कराता है, और फिर अपने में सांत्वना भी देता, अच्छा कोई बात नहीं है, गलती हो गई कोई बात नहीं, अब आगे जब इस काम को करना हो तो जरा विश्लेषण करके करना, ताकि गलती ना होने पावे। तो क्या कहता है, आत्मविश्लेषण कर लेना। क्या कहता है, आत्मविश्लेषण का मतलब क्या हुआ, स्वयं में विश्लेषण। जो जी। काम पहले किए हो
तो कहाँ तक आपने कौन सा काम किया कि वहाँ तक सफलता मिली थी, और कहाँ कौन सी त्रुटि हो गई थी जिसके कारण सफलता नहीं मिली, और उसी सफलता पाने के लिए हमें दोबारा काम को करना पड़ रहा है। तो जहाँ तक तो आप करके सफल रहे वो तो काम आप जानते ही हैं, जहाँ असफल हुए उसी पॉइंट पे ले जा करके वर्तमान कार्य को सफल बना लीजिए। उस पॉइंट पे जब गए, स्पष्ट दिखा, उसको जैसे आपने गलती को देखा, गलती अपने आप पे समझ में आई, तो गलती सुधर भी तो ही जाती है, और जैसे सुधरी वैसे अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं जी कि चलो कोई बात नहीं, गलती तो पहले हुई थी लेकिन अभी गलती हमने सुधार ली। एक आत्म संतुष्टि होती है कि गलती हमने सुधार ली। तो मेरे अपने खुद की गलती सुधारने से ही तो संसार की गलती सुधरी। मैं गलती पे गलती किए ही जा रहा हूँ, मैं और चंचल होते जा रहा हूँ, तो मेरी चंचलता कोई दूसरा कैसे स्थिर कर सकता है? वो तो खुद भी अपने आप में स्थिर करने में लगा होगा। जैसे मैं खुद अपनी चंचलता को तब तक मैं स्थिर नहीं मान पा रहा हूँ जब तक मैं शरीर में रहूंगा, क्योंकि मेरी आंख देखेगी, कान सुनेगा, जीभ बोलेगा, जीभ स्वाद लेगा, मुंह कुछ ना कुछ चबाएगा, पेट में जाएगा तो हल्कापन महसूस कराएगा, नहीं तो दर्द पीड़ा दिलवाएगा, और ज्यादा हो जाएगी तो वजन दिखाएगा। तो सामान्य स्थिति कैसे बनी रहे इसी को तो हमें जानना है। बोलते समय, चलते समय, देखते समय, खाते समय, हाथ का प्रयोग करते समय, हर समय जब हम अपने आप में चौकन्ना रहेंगे, चेतनावान रहेंगे, तो हमारी स्थिति हर जगह स्थिर होती जाएगी। अभी तो बैठ करके मन को स्थिर करने में लगे हैं। धीरे 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 हमारा चित्त भी स्थिर होगा, हमारा पैर भी स्थिर होगा, हमारा आंख भी स्थिर होगा, सब कुछ होगा। धीरे धीरे सब कुछ चेतना के प्रकाश में रह करके जब आप करेंगे तो हूबहू चीजें समझ में आ जाएगी, ये चीज है, इसका प्रयोग अभी करना है या नहीं करना है, या कब करना है, ये मालूम हो जाता है। क्योंकि वस्तु स्पष्ट दिख रहा है तो उसका उपयोगिता भी स्पष्ट दिखने लगता है। वस्तु स्पष्ट ना दिखे तो उपयोगिता स्पष्ट कैसे होगी? जी जी अंधेरे में कोई चीज हाथ में पकड़ ले तो आप वो आंख देख नहीं पा रहा है, सांप है कि रस्सी है कि डंडा है या कुछ और है। लेकिन जब जैसे प्रकाश में वो वस्तु आप लेके जाके देखते हैं, अरे बाप रे बाप, तो सांप पकड़ लिए, तो अच्छा वो काटा नहीं इसने। तो दूसरा प्रश्न पूछता है कि आपको महसूस नहीं हुआ कि सांप है? अरे बाप क्या बताएं, अंधेरे में था, दिखाई दिया नहीं, महसूस तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे प्रकाश में मैंने देखा तैसे बाप रे बाप, रोंगाटे खड़े हो गए। ऐसा ऐसा मनुष्य शब्द का प्रयोग करता है कि नहीं करता है? क्यों? जी करता है। तब वही बात है। तो प्रकाश में जैसे जाओगे, वासना रूपी सांप को आपने कैसे पकड़ा है आपको तुरंत समझ में आएगा, और मुझे कैसे काट करके मुझे मेरे शरीर में जहर डाल रहा है, और मैं कैसे धीरे धीरे पॉइजनिस्ट होकर के मर रहा हूँ, ये तुरंत समझ में आ जाएगा। तो सबसे बड़ा जबरदस्त वासना रूपी सांप, विषैला सांप मैंने पकड़ रखा है, लेकिन अंधेरे में हूं इसीलिए उसका महसूस नहीं हो रहा। और जैसे ज्ञान के उजाले में आया, चेतना में आया कि मैं क्या पकड़ रखा हूं, जैसे आंख देखेगा वैसे तुरंत मान लेगा, बाप रे बाप, बहुत बड़ा गलती किया था, समझे ना? जी तो कुल मिलाकर के अभी मन को स्थिर कर रहा हूं, चित्त स्थिर करना बाकी है। ये जो प्रश्न आपने उठा दिया कि मन के स्थिर होने के बाद क्या नींद में चले जाते हैं, तो क्या तो प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ? जी जी तो अभी चित्त स्थिर नहीं है। चित्त की स्थिरता आए बिना जो चेतना है, वो चेतना के नीचे ही वो भी होगा, लेकिन वो प्रकाश हमें दिखाई दे नहीं रहा है। हम अभी सुप्त पड़े हुए हैं। तो सो करके जागिए, जाग करके प्रकाश में देखिए कि सूरज कितना ऊपर चढ़ चुका है और मैं क्या कर रहा हूं। धीरे 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 आपका चित्त स्थिर होता जाएगा, मन स्थिर होता जाएगा, और शरीर इंद्रियां भी अपने आप में स्थिर होती जाएंगे, और आपकी स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर मजबूत होता जाएगा, और उस सूक्ष्म शरीर की मजबूती से ही आपकी
जो कारण शरीर है वो मजबूत होता है। ठीक है ना? जी। हाँ, तब समझ में आता है कि कारण शरीर क्या है। अभी तो खाली दो चीज़ों को समझने में इतना समय लग रहा है, एक अच्छाई एक बुराई। अच्छाई बुराई करने वाला स्वतः मैं हूँ ये अभी नहीं, अभी तो खाली बाहर बाहर अच्छाई बुराई समझ में आ रहा है, जिससे चित्त चंचल और स्थिर होता है। समझे ना? जी। अब तो कोई इम्पट नहीं रह गया ना। नहीं साहब। वैसे आज समय काफी हो गया, 1 घंटा 15 मिनट, 8 बज करके 15 मिनट हो गया है। साहिब बंद कर दीजिए। बात समझ में आई? जी। अब तो नींद में नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, हम्म। नींद नहीं जाएंगे। अब अगर नींद आएगी इसका मतलब मैं जान जाऊंगा इतना भटा हुआ है कि साफ करने के बाद भी वो साफ नहीं हो रहा है। जी। मैं आपके मन को इतना क्लियर कट साफ करना चाहता हूँ, उसके बाद भी आप बल्कि खाली सुनते भर हो, उसको साफ नहीं करते हो, क्योंकि आपकी अपनी सफाई से ही आपका मन साफ होगा। जैसे मेरा मन मेरे पास है जी। और मैं अपने मन को साफ करूंगा तभी स्थिर रहेगा। जी। कोई चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ये आपको सिखा रहा हूँ कि जो मैं हूँ वही आप हैं और जो आप हो मैं हूँ, लेकिन क्रियाएं अलग अलग हो चुकी हैं। आंख से आप अलग देखे हो, कान से अलग सुने हो, शरीर अलग परिवार में जन्म लिया है। तो वो जो कल्चर मन के अंदर में बैठा हुआ है देखे सुने का, उनको सबको साफ करना होगा। वो तो कर्मानुसार जन्म में जिसके यहाँ जो लेन देन है उस दिन के यहाँ पर लेन देन पूरा होगा। जिस दिन उस दिन शरीर पूरा हो जाएगी। जी। तो इसलिए अपने आप को खूब साफ करिए। जी। जी। शरीर कहीं आया हुआ है तो मेरे कर्मों के द्वारा मेरा शरीर चल रहा है। जी। अब मुझे अपने कर्मों को साफ करना है, एकदम बिल्कुल क्लियर करना है। कर्म अगर साफ नहीं हुआ तो बैठ करके जो हम कल्पना कर रहे हैं कि मोक्ष हो जाएगा, संभव नहीं है। वो तो मन का गति है, तो मन की चंचलता कहते हैं। मन कह रहा है कि मेरा मोक्ष हो गया। अरे मोक्ष हो कैसे गया? मोह का अभी तो नाश हुआ नहीं। अभी पेट में भोजन ना हो, अभी देखिए ध्यान लगेगा? नहीं लगेगा। तब पेट में भोजन ना हो उसके बाद भी जब स्थिर रहिए तब ना। जी। बोलिए,
एक दिवस उदाहरण दे रहा हूँ जो आपको महसूस करता है। जी प्यास खूब लगाओ और जब आपका चित्त स्थिर हो तब न मालूम हो। जी बेटा मेरे सामने ही मर जाए और मेरा चित्त स्थिर हो तब न मुझे मालूम हो कि मैं मोक्ष में हूं कि नहीं। वो तो खाली कह रहा है, जी तो कह देने से जब स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं तो कहाँ स्थिर रहता है वहां। जी बोलिए, स्थिर रहता है? भूख लगा, चंचल हो गया, क्योंकि भूख को जीता नहीं, भूख को जाना नहीं, भूख को देखा नहीं, भूख को समझा नहीं, भूख से अपने आप को अलग किया नहीं। जी जी तो स्थिरता, मोक्ष का मतलब होता है सदैव के लिए स्थिर हो जाना, जी जी वो काम को दोबारा ना करना पड़े। जी ठीक है। जी और उस कार्य के बदले मेरा मन चित्त स्थिर रहे, शांत रहे, जी वो तब मोक्ष होता है। साहेब साहेब।